हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैंक्शन रिबन लव एफएफ। सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू मेरी स्टोरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हर स्टोरी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है 2 Years of Silent Love। ये स्टोरी है वागजी और वीइंग की, एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार पहली नजर में हुआ, लेकिन उस प्यार को कहने में 2 साल लग गए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वागजी और वीइंग की एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आई होप आप सब मेरी इस न्यू स्टोरी को भी पहले की तरह बहुत सारा प्यार देंगे। सो लेट्स बिगिन 2 Years of Silent Love। गुसु सिटी चाइना का एक ब्यूटीफुल और पीसफुल सिटी था। सिटी की बिजी स्ट्रीट्स के बीच एंशिएंट चाइनीज आर्किटेक्चर और मॉडर्न बिल्डिंग्स एक साथ नजर आते थे। गुसु सिटी के सेंटर के पास यनमेंग यूनिवर्सिटी थी। यनमेंग यूनिवर्सिटी अपनी ब्यूटीफुल कैंपस बिल्डिंग्स और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए फेमस थी। यूनिवर्सिटी के मैक गेट से कुछ ही डिस्टेंस पर एक पॉपुलर कैफे था, लोटस ब्रीज कैफे। कैफे का ओनर था वागजी। वागजी लैंड फैमिली का एल्डेस्ट सन था, 27 years ओल्ड, काम, रिजर्व्ड और अपनी सीरियस पर्सनालिटी के लिए फेमस। वागजी नॉर्मली अननेसेसरी बातें नहीं करता था। उसका ज्यादा वक्त कैफे मैनेज करने और अपने फैमिली बिजनेस में स्पेंड होता था। लोटस ब्रीज कैफे में उसके साथ उसका ट्रस्टेड फ्रेंड बोवन भी काम करता था। बोवन वागजी का क्लोज फ्रेंड था और कैफे के डेली वर्क में उसकी हेल्प करता था। अस मॉर्निंग भी लोटस ब्रीज कैफे स्टूडेंट से बिजी था। कोई कॉफी ऑर्डर कर रहा था, कोई असाइनमेंट्स डिस्कस कर रहा था और कुछ स्टूडेंट्स विंडो के पास बैठकर क्वाइटली स्टडी कर रहे थे। वागजी काउंटर के पीछे खड़ा ऑर्डर्स चेक कर रहा था। तभी कैफे का डोर ओपन हुआ। 4 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लाफिंग एंड टॉकिंग के साथ कैफे के अंदर आए। अनमेन सबसे चेयरफुल बॉय था वीइंग। वीइंग जियांग फैमिली से बिलोंग करता था, 22 years ओल्ड, फ्रेंडली, चेयरफुल, थोड़ा प्लेफुल और हर वक्त स्माइल करने वाला। उसके साथ उसके क्लोज फ्रेंड्स जियांग चंग और जिंगी आए थे। वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता हुआ कैफे के अंदर आया। वागजी ने कैजुअली डोर की तरफ देखा और उसकी नजर वीइंग पर रुक गई। 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड्स। वागजी बिल्कुल स्टिल हो गया। उसने वीइंग को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस एक मोमेंट में वागजी के अंदर कुछ कम्प्लीटली चेंज हो गया। वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसकी स्माइल देखकर वागजी की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। बोवन ने वागजी को देखा, फिर उसकी नजर वीइंग पर गई। बोवन के फेस पर एक नोइंग स्माइल आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वीइंग और उसके फ्रेंड्स विंडो के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। वीइंग ने मेन्यू उठाया, फिर अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस करने लगा। थोड़ी देर बाद वो खुद काउंटर के पास आया। वीइंग ने मेन्यू वागजी के सामने रखा और एक स्वीट स्माइल के साथ अपना ऑर्डर बताया। वागजी कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा। वीइंग ने कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखा। वीइंग, इज एवरीथिंग ओके? वागजी ने इमीडिएटली अपनी नजर मेन्यू पार कर ली। वागजी, यस। वागजी ने उसका ऑर्डर नोट किया। वीइंग ने स्माइल की, थैंक यू। वीइंग वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। वागजी उससे जाते हुए देखता रहा। बोवन क्वाइटली काउंटर के पास आया। बोवन, फर्स्ट टाइम। वागजी ने उसकी तरफ देखा। वागजी, व्हाट? बोवन स्माइल्ड। बोवन, नथिंग। वागजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर फिर वीइंग की तरफ चली गई। उस दिन वीइंग कुछ टाइम तक अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में रहा। वो कभी फ्रेंड्स के साथ हंसता, कभी फोन देखता, कभी विंडो के बाहर यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ देखता और वागजी हर बार उसे सीक्रेटली नोटिस करता रहा। वीइंग को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसके लिए वागजी बस लोटस ब्रीज कैफे का क्वाइट ऑनर था, लेकिन वागजी के लिए ये सिंपल सी मीटिंग कुछ और बन चुकी थी। वीइंग जैब कैफे से बाहर निकला। वागजी की नजर ऑटोमेटिकली उसके पीछे चली गई। कैफे का डोर क्लोज हो गया, लेकिन वागजी अब भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था। बोवन ने क्वाइटली कहा, वागजी। वागजी ने आंसर नहीं दिया। बोवन, तुम उसे दोबारा देखना चाहते हो ना? वागजी कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा, फिर उसने वेरी सॉफ्टली कहा, वागजी, आई थिंक आई ऑलरेडी डू। बोवन कुछ नहीं बोला। वागजी भी नहीं जानता था कि वीइंग उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट बनने वाला था, लेकिन एक बात उस दिन ही क्लियर हो गई थी। वागजी को वीइंग से पहली नजर में प्यार हो चुका था और वीइंग
अभी तक इस बात से कम्प्लीटली अनअवेयर था। अगले दिन सुबह यनमेंग यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टूडेंट से भरने लगा था। क्लासेस शुरू होने से पहले वीइंग अपने फ्रेंड्स जियांग चंग और जिंगी के साथ यूनिवर्सिटी के मैक गेट से बाहर निकला। तीनों सीधा लोटस ब्रीज कैफे की तरफ चले गए। पिछले दिन की तरह आज भी कैफे में काफी भीड़ थी, लेकिन काउंटर के पीछे खड़ा वाकजी जैसे उनके आने का वेट ही कर रहा था। जैसे ही डोर ओपन हुआ और वीइंग अंदर आया, उसकी नज़र ऑटोमेटिकली उसी पर चली गई। वीइंग ने अपने फ्रेंड्स के साथ विंडो के पास वाली टेबल चूज की। ये वही टेबल थी जहां वो पिछले दिन भी बैठा था। थोड़ी देर बाद वीइंग काउंटर के पास गया और अपना ऑर्डर बताया। वाकजी ने कुछ कहे बिना उसका फेवरेट ड्रिंक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। वीइंग को अभी ये भी नहीं पता था कि उसका फेवरेट ड्रिंक वाकजी को याद हो चुका है। ड्रिंक टेबल पर रखने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस चला गया। जिंगी और जियांग चंग कॉलेज के असाइनमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वीइंग का ध्यान कभी कभी विंडो के बाहर चला जाता। उसकी नज़र कैफे के काउंटर की तरफ भी जाती। वाकजी हर बार बिजी होने का प्रिटेंड करता, लेकिन एक्चुअली उसकी नज़र भी वीइंग पर ही होती। कुछ दिन इसी तरह क्वाइटली बीतने लगे। वीइंग अब ऑलमोस्ट हर दिन लोटस ब्रीज कैफे आने लगा, कभी क्लासेस के बाद, कभी मॉर्निंग लेक्चर से पहले, और कभी सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बैठने के लिए। वाकजी को उसकी रूटीन याद हो गई थी। यूज पता था वीइंग किस सीट पर बैठना पसंद करता है। यूज ये भी पता था कि वीइंग को अपना ड्रिंक ज्यादा स्वीट पसंद नहीं था, और जब वीइंग टायर्ड होता था तो वो यूजुअली विंडो के पास चुपचाप बैठकर बाहर देखता रहता था। वाकजी कभी डायरेक्टली उससे कुछ नहीं कहता, बस क्वाइटली उसकी केयर करता। एक दिन वीइंग कैफे में आया तो बाहर वेदर सडनली कोल्ड हो गया। वीइंग ने अपने आर्म्स रब करते हुए विंडो के पास सीट ले ली। कुछ मिनट्स बाद बोवन ने देखा कि वाकजी काउंटर से एक वार्म ड्रिंक लेकर उसकी टेबल की तरफ जा रहा है। ड्रिंक टेबल पर रखकर वो बिना कुछ कहे वापस चला गया। वीइंग ने कंफ्यूज्ड होकर ड्रिंक को देखा, फिर काउंटर की तरफ देखा, लेकिन वाकजी ऑलरेडी किसी और ऑर्डर में बिजी होने का प्रिटेंड कर रहा था। वीइंग के फेस पर एक स्मॉल स्माइल आ गई। उससे पहली बार लगा कि शायद कैफे ओनर उतना कोल्ड नहीं था जितना वो दिखता था। उस दिन के बाद वीइंग वाकजी को थोड़ा और नोटिस करने लगा। कभी उनकी नज़र एक्सीडेंटली मिल जाती, और हर बार दोनों में से कोई ना कोई तुरंत नज़र हटा लेता। वीइंग को ये सब थोड़ा स्ट्रेंज लगता, लेकिन वाकजी के लिए हर स्मॉल मोमेंट प्रेशियस होता जा रहा था। वो जानता था कि वीइंग अभी उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर था, इसलिए उसने अपने दिल की बात अपने अंदर ही रखी। उसने कभी वीइंग को रोकने की कोशिश नहीं की, कभी उससे अपने पास बुलाने की कोशिश नहीं की, बस हर दिन उसके आने का वेट करता रहा। और धीरे धीरे लोटस ब्रीज कैफे वीइंग के लिए एक फेवरेट प्लेस बन गया, जबकि वाकजी के लिए वो कैफे अब सिर्फ बिजनेस नहीं रहा था। वीइंग के बिना उस कैफे की हर टेबल, हर कप और हर मॉर्निंग इनकम्प्लीट लगने लगी थी। टाइम धीरे धीरे पास होता गया। यनमेंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर चेंज होते रहे, स्टूडेंट्स बदलते रहे, लेकिन वीइंग और उसके फ्रेंड्स की लोटस ब्रीज कैफे की रूटीन कभी नहीं बदली। हर कुछ दिन बाद वीइंग अपनी फेवरेट विंडो सीट पर बैठा हुआ मिलता, कभी असाइनमेंट्स करता, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करता, और कभी बिना किसी रीजन के कॉफी शॉप के बाहर होती बारिश को देखता रहता। वाकजी के लिए ये सब डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। वो वीइंग से कभी बात नहीं करता था, लेकिन उसकी हर छोटी हैबिट उससे याद थी। अगर वीइंग टायर्ड होता तो उसके लिए ड्रिंक थोड़ी लेस स्वीट होती, अगर वेदर कोल्ड होता तो उसके टेबल पर वार्म ड्रिंक पहुंच जाती, और अगर वीइंग किसी दिन लेट आता तो वाकजी की नज़र बार बार कैफे के डोर पर चली जाती। वीइंग को कभी समझ नहीं आया कि ये सब कौन करता है। कभी कभी वो बोवन से कैजुअली पूछ लेता कि क्या कैफे ओनर सब कस्टमर्स का ऑर्डर इतना याद रखता है। बोवन बस स्माइल करके बात बादल देता। वाकजी ने बोवन को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी क्लियरली नहीं बताया था, लेकिन उसका बिहेवियर सब कुछ बता देता था। 2 साल के साइलेंट रूटीन में उनके बीच सिर्फ छोटी छोटी ग्लांसेस और एक्सीडेंटल स्माइल्स ही हुई थी। ना कोई प्रॉपर फ्रेंडशिप, ना कोई लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, और ना ही किसी ने अपने दिल की बात कही थी। फिर भी दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस के आदत हो चुके थे। वीइंग के लिए लोटस ब्रीज कैफे कॉलेज लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट बन गया था, और वाकजी के लिए वीइंग उसकी हर मॉर्निंग का रीजन बन चुका था। 2 साल कंप्लीट होने वाले थे।
वीइंग अब यनमेंग यूनिवर्सिटी के फाइनल फेज में पहुंच चुका था। उसके फ्रेंड्स फ्यूचर प्लान्स और करियर के बारे में बात करने लगे थे। एक आफ्टरनून भी वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे की सेम विंडो सीट पर बैठा हुआ था। वागजी काउंटर के पीछे यूजुअल वर्क कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस दिन वीइंग के फ्रेंड्स के बीच एक ऐसी बात होने वाली थी जो वागजी की पूरी दुनिया को सडनली डिस्टर्ब कर देने वाली थी। वीइंग कैजुअली अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने लगा। उसने कहा कि नेक्स्ट ईयर शायद वो यनमेंग यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। उसके फ्रेंड्स ने सरप्राइज्ड होकर उसकी तरफ देखा। वीइंग ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि उसका कॉलेज ट्रांसफर हो सकता है। ये बात बिल्कुल सिंपल टोन में कही गई थी, लेकिन काउंटर के पीछे खड़े वागजी के लिए जैसे किसी ने सडनली उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। 2 साल तक जिस पर्सन को वो रोज देखता रहा था, जिसके आने का वेट करता रहा था, जिसकी एक स्माइल उसका पूरा दिन बेटर बना देती थी, वही पर्सन अब उसकी लाइफ से दूर जा सकता था। पहली बार वागजी को अपने साइलेंस पर रिग्रेट होने लगा। उसने सोचा, अगर वीइंग चला गया तो क्या वो उसे कभी दोबारा देख पाएगा। और सबसे पेनफुल थॉट ये था कि 2 साल तक वीइंग को सीक्रेटली लव करने के बाद भी उसने कभी उससे ये नहीं बताया कि उसके लिए वीइंग सिर्फ एक कस्टमर नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुका था। उस दिन के बाद वागजी का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। वीइंग रोज की तरह लोटस ब्रीज कैफे आता रहा, लेकिन अब हर बार उसे देखते ही वागजी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। पहले वीइंग के आने से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, अब उस स्माइल के साथ एक डर भी जुड़ गया था। वागजी बार बार सोचता था कि अगर वीइंग सच में ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा। क्या वो फिर कभी उससे देख पाएगा? क्या वीइंग को कभी पता चलेगा कि कोई उससे 2 साल से साइलेंटली लव करता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वागजी कभी अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर पाएगा? वागजी ने उस दिन से वीइंग को पहले से भी ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया। वीइंग जब कैफे में एंटर करता तो उसकी नज़र ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चली जाती। वीइंग जब अपने फ्रेंड्स के साथ हंसता तो वागजी कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ भूल जाता, लेकिन फिर ट्रांसफर वाली बात याद आते ही उसके फेस की स्माइल डिसअपियर हो जाती। वीइंग ने भी वागजी के इस चेंज को नोटिस कर लिया था। पहले जो ओनर उसकी तरफ सीक्रेटली देखता था, अब वो उससे देखने के बाद जल्दी से नज़र हटा लेता। पहले उसका फेवरेट ड्रिंक रेडी मिलता था, अब भी मिलता था, लेकिन उसके साथ वागजी की आंखों में एक स्ट्रेंज सैडनेस होती। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था कि सडनली क्या बादल गया है। एक आफ्टरनून वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठा था। उसकी काउंटर वागजी बिजी होने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन एक्चुअली उसका वीइंग के फ्रेंड्स फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वीइंग क्वाइटली उनकी बातें सुन रहा था। उसके माइंड में भी एक थॉट चल रहा था, क्या वागजी को सच में उसके ट्रांसफर होने से फर्क पड़ता है? 2 साल में पहली बार वीइंग ने खुद से ये सवाल किया था, वो वागजी के बारे में इतना क्यों सोच रहा था? वागजी उससे कभी प्रॉपर्ली बात भी नहीं करता था, फिर भी उसके फेस की एक एक्सप्रेशन वीइंग का मूड चेंज कर देती थी। उस दिन वीइंग जैब कैफे से निकलने लगा। वागजी की वीइंग ने दूर के पास रुककर एक बार दोनों की सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन इस बार वीइंग ने नजर नहीं हटाई। वागजी भी साइलेंट रहा। फिर वीइंग स्माइल, कैफे का डोर क्लोज हो गया। वागजी वही खड़ा रहा। उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट था, अगर वीइंग सच में चला गया तो मैं क्या करूंगा? उस रात वागजी ने पहली बार डिसाइड किया, वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा के लिए हाइड नहीं करेगा। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वीइंग के दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स क्वाइटली ग्रो कर रही थी। और कुछ ही दिनों में वीइंग उसके सामने ऐसा सच रखने वाला था जो वागजी की पूरी लाइफ बदल देगा। अगले दिन सुबह से ही वागजी का माइंड रेस्टलेस था। रात भर वो वीइंग के बारे में सोचता रहा था। उसके माइंड में बार बार वही थॉट आ रहा था, अगर वीइंग सच में ट्रांसफर हो गया तो 2 साल तक जिस इंसान को वो रोज देखता रहा, उसके बिना वो अपनी एवरीडे लाइफ कैसे इमेजिन करेगा? वागजी ने कभी वीइंग से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की थी। उसने कभी ये भी नहीं बताया था कि उसके लिए वीइंग कितना स्पेशल है। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट थी। पहली बार वागजी को अपने साइलेंस का रिग्रेट हो रहा था। सुबह लोटस ब्रीज कैफे ओपन करते वक्त भी उसकी नज़र बार बार दूर की तरफ जा रही थी। उससे पता था कि वीइंग यूजुअली आफ्टरनून में आता है, लेकिन आज उसका वेट करना सुबह से ही स्टार्ट हो गया था।
बोवन ने भी वागजी का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आफ्टरनून होते हाई कैफे में स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ने लगी। वागजी ऑर्डर्स प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एंट्रांस पर था। कुछ मिनट्स बाद कैफे का डोर ओपन हुआ। वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर आया। वागजी की नज़र तुरंत उस पर चली गई। उसके फेस पर एक स्मॉल स्माइल आ गई, लेकिन वीइंग ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वागजी ने अपनी नज़र तुरंत हटा ली। वीइंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उससे अब वागजी का ये बिहेवियर थोड़ा क्यूट लगने लगा था। वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ यूजुअल टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका फेवरेट ड्रिंक टेबल पर आ गया। वीइंग ने कप उठाया और एक बार काउंटर की तरफ देखा। वागजी ऑलरेडी बिजी होने का प्रेटेंड कर रहा था। वीइंग के माइंड में फिर वही थॉट आया, क्या ये सच में सिर्फ केयर है या वागजी के दिल में कुछ और भी है। उस दिन वीइंग ने जानबूझकर वागजी को थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंसता, उसकी नज़र सीक्रेटली काउंटर की तरफ चली जाती और हर बार वागजी की आइज उसी पर होती। वीइंग को अब यकीन होने लगा था कि वागजी उससे सिर्फ एक नॉर्मल कस्टमर की तरह नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं था। शाम होने लगी। वीइंग के फ्रेंड्स कैफे से निकल गए। वीइंग भी उनके साथ बाहर आने लगा, लेकिन दूर के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर पीछे देखा। वागजी काउंटर के पास खड़ा था। दोनों की आइज एक बार फिर मीट हुई। इस बार वीइंग ने स्माइल नहीं की, बस कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा, फिर क्वाइटली बाहर चला गया। वागजी की हार्ट बीट्स सडनली फास्ट हो गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वीइंग उससे ऐसे क्यों देख रहा था। उस रात वीइंग ने भी फाइनली एक डिसीजन लिया। अगर वागजी अपनी फीलिंग्स खुद नहीं बताएगा, तो वो उससे थोड़ा पुश करेगा। वीइंग को अब ये जानना था कि उसके एब्सेंस का वागजी पर कितना इफेक्ट होता है, और उसके माइंड में एक आइडिया आया। वो अपने ट्रांसफर की बात को थोड़ा सीरियस बना देगा। वो देखेगा कि वागजी उससे रोकने की कोशिश करता है या नहीं। वीइंग को नहीं पता था कि उसका ये स्मॉल टेस्ट वागजी के दिल में छुपे 2 साल पुराने लव को फाइनली बाहर लाने वाला था। अगले दिन वीइंग यूजुअल टाइम पर लोटस ब्रीज कैफे आया, लेकिन आज उसके बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल तरह से बात कर रहा था, हंस भी रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार वागजी की तरफ जा रही थी। वागजी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने वीइंग को देखते हाई यूजुअल तरह से उसका फेवरेट ड्रिंक प्रिपेयर कर दिया, लेकिन आज वीइंग ने ड्रिंक लेने के बाद तुरंत अपनी सीट पर जाने के बजाय कुछ सेकंड्स तक वागजी को देखा। वागजी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की आइज मिली और फिर दोनों ने एक साथ नज़र हटा ली। वीइंग के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके माइंड में अब एक ही क्वेश्चन था, अगर मैं सच में चला गया तो क्या वागजी मुझे रोकेगा। वीइंग ने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर कॉलेज के फ्यूचर प्लान्स की बात शुरू कर दी। बातों में उसने ट्रांसफर का टॉपिक फिर से मेंशन कर दिया। इस बार उसने जानबूझकर कहा कि शायद ट्रांसफर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। ये सुनते ही वागजी के हैंड्स सडनली स्टिल हो गए। उसने काउंटर पर रखा कप कुछ सेकंड्स तक बस देखा। उसके फेस पर टेंशन क्लियरली दिखने लगी। वीइंग ने ये नोटिस कर लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे से निकल गया। वागजी की नज़र उसके पीछे दूर टक गई। उसके माइंड में एक हाई थॉट चल रहा था, वीइंग रियली जा रहा है। उस रात वागजी ने कैफे क्लोज किया, लेकिन घर जाने के बाद भी उसका माइंड पीसफुल नहीं हुआ। उसने अपने रूम की विंडो के पास खड़े होकर गुसु सिटी की लाइट्स देखी। 2 साल से वीइंग उसकी डेली लाइफ का पार्ट था। हर मॉर्निंग उसका वेट, हर आफ्टरनून उसकी स्माइल और हर इवनिंग उसके कैफे से निकलने का मोमेंट। वागजी ने कभी रियलाइज नहीं किया था कि वो कितना डीपली अटैच हो चुका है, लेकिन अब जब वीइंग के जाने का थॉट सामने था, उससे सब कुछ सडनली क्लियर दिखने लगा। वागजी को वीइंग से सिर्फ लव नहीं था, वो उसकी प्रेजेंस का आदत बन चुका था, और अब वो आदत उससे लूज करने का थॉट भी अनबेरेबल लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वीइंग कैफे नहीं आया। वागजी ने दूर की तरफ देखा, फिर क्लॉक की तरफ। उसने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन आफ्टरनून तक भी वीइंग नहीं आया। पहली बार लोटस ब्रीज कैफे की विंडो सीट एम्प्टी थी। वागजी बार बार उस सीट की तरफ देख रहा था। उससे समझ आ गया था, वीइंग का सिर्फ एक दिन ना आना भी उसके लिए कितना डिफिकल्ट था, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि वीइंग जानबूझकर कैफे नहीं आ रहा था। वीइंग अपने रूम में बैठा हुआ वागजी के बारे में सोच रहा था। उसके लिप्स पर एक स्मॉल स्माइल थी।
वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि वागजी उससे मिस करता है या नहीं। और अभी टेस्ट शुरू हुआ था। बीइंग ने डिसाइड किया वो एक और दिन कैफे नहीं जाएगा, ताकि वागजी को फाइनली रियलाइज हो कि बीइंग के बिना उसकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट लगती है। अगला दिन भी बीइंग के बिना ही गुजर गया। वागजी की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। वो बार बार कैफे के एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। जब भी कैफे का डोर ओपन होता, उसकी नज़र ऑटोमेटिकली बीइंग को सर्च करने लगती, लेकिन हर बार कोई और कस्टमर अंदर आता। आफ्टरनून तक विंडो के पास वाली एम्प्टी चेयर वागजी को और भी ज्यादा डिस्टर्ब करने लगी। ये वही सीट थी जहां बीइंग ऑलमोस्ट हर दिन बैठता था। पिछले 2 साल में वागजी ने उसे इसी सीट पर कितनी बार देखा था। कभी बीइंग वहां बैठकर असाइनमेंट्स करता, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता, और कभी बस अपना फेवरेट ड्रिंक लेकर क्वाइटली बाहर देखता रहता। लेकिन आज वही चेयर स्ट्रेंजली लोनली लग रही थी। वागजी को फाइनली रियलाइज होने लगा था कि बीइंग उसकी डेली लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। बीइंग की लाफ्टर याद आ रही थी, उसकी स्माइल याद आ रही थी, उसका कैफे में एंटर करना याद आ रहा था, और सबसे ज्यादा वो स्मॉल मोमेंट याद आ रहा था जब बीइंग अपना फेवरेट ड्रिंक लेकर उसकी तरफ स्माइल करता था। बोवन ने भी वागजी के मूड में आए चेंज को नोटिस कर लिया था, लेकिन वागजी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने काम में बिजी होने का प्रिटेंड करता रहा। शाम तक कैफे ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। बाहर गुसु सिटी की लाइट्स स्लोली ग्लो करने लगी, लेकिन बीइंग अब भी नहीं आया था। वागजी विंडो के पास खड़ा होकर उस एम्प्टी सीट को देखता रहा। 2 साल तक उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था, लेकिन अब वो खुद से भी सच नहीं छुपा पा रहा था। वागजी को बीइंग से डीपली लव हो चुका था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि बीइंग रोज कफीटा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इन 2 सालों बीइंग क्वाइटली उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया था, और अब उसे लूज करने का थॉट हाई वागजी के लिए अनबेरेबल हो रहा था। मीनवाइल बीइंग भी अपने रूम में वागजी के बारे में सोच रहा था। 2 दिन से कैफे से दूर रहकर उसने सोचा था कि शायद उसे अपना आंसर मिल जाएगा, लेकिन अब उसे खुद वागजी की याद आने लगी थी। वो सोच रहा था कि क्या वागजी उसका वेट कर रहा होगा, क्या उसने उसकी एब्सेंस नोटिस की होगी, और क्या उससे सच में फर्क पड़ा होगा। थर्ड डे मॉर्निंग बीइंग ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो कैफे वापस जाएगा। मिरर के सामने खड़े होकर उसके फेस पर एक स्मॉल स्माइल आ गई। आज वो वागजी को दोबारा देखने वाला था, लेकिन उसके माइंड में अब भी एक सीक्रेट प्लान था। वो अभी भी ट्रांसफर वाली बात को रियल ही दिखाएगा। वो देखना चाहता था कि वागजी उसके जाने की बात सुनकर कितना अफेक्टेड होता है। बीइंग आफ्टरनून में लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, वागजी की नज़र तुरंत उस पर पड़ गई। दोनों की आइज मीट हुई। कुछ सेकंड्स तक दोनों बिल्कुल साइलेंट रहे। वागजी के फेस पर जो रिलीफ था, बीइंग उससे क्लियरली देख सकता था। बीइंग स्लोली अपनी यूजुअल टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन बैठने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर वागजी की तरफ देखा। उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, जैसे वो बिना कुछ कहे कह रहा हो, मैं वापस आ गया। और वागजी के लिए बीइंग का वापस आना 2 दिनों के बाद किसी ब्यूटीफुल सरप्राइज से कम नहीं था, लेकिन वागजी को अभी ये नहीं पता था कि बीइंग सिर्फ वापस नहीं आया था। बीइंग अपने साथ एक ऐसा प्लान लेकर आया था जो वागजी के दिल में छुपे 2 साल पुराने लव को फाइनली उसकी जुबान तक ले आने वाला था। बीइंग अपनी यूजुअल टेबल पर जाकर बैठ गया। उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ थे, लेकिन आज उसका अटेंशन कॉफी और फ्रेंड्स की बातों से ज्यादा काउंटर की तरफ था। वागजी अपने काम में बिजी दिख रहा था, लेकिन बीइंग क्लियरली नोटिस कर सकता था कि उसकी नज़र बार बार उसकी तरफ आ रही थी। 2 दिन तक बीइंग के बिना रहने के बाद वागजी उसे देखकर खुद को नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आइज उसकी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद बीइंग काउंटर के पास गया। उसने अपना फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर किया। वागजी ने बिना पूछे ही उसका यूजुअल ड्रिंक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। बीइंग के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। 2 साल हो गए थे, और अब भी उससे सरप्राइज होता था कि वागजी उसकी इतनी छोटी छोटी प्रेफरेंसेस तक याद रखता है। ड्रिंक रेडी होने के बाद दोनों के हैंड्स एक्सीडेंटली टच हो गए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन दोनों एकदम स्टिल हो गए। बीइंग ने स्लोली कप लिया और अपनी सीट पर वापस चला गया। उसके फेस पर अब भी वो स्मॉल स्माइल थी। वागजी ने अपना हैंड देखा। अस एक्सीडेंटल टच के बाद उसका हार्ट अनयूजुअली फास्ट बीट कर रहा था। बीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था।
लेकिन उसके माइंड में सिर्फ वागजी चल रहा था। उससे अब ऑलमोस्ट श्योर हो चुका था कि वागजी के हार्ट में उसके लिए कुछ जरूर है, लेकिन वो अभी भी एक फाइनल आंसर चाहता था। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए जानबूझकर ट्रांसफर का टॉपिक दोबारा स्टार्ट कर दिया। उसने कैजुअली बताया कि उसका ट्रांसफर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है और शायद कुछ ही टाइम में उसे गुसू सिटी छोड़ना पड़ेगा। वागजी काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने ये सुना, उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया। उसके हैंड्स रुक गए। उसने वीइंग की तरफ देखा। इस बार उसकी आइज में सिर्फ सैडनेस नहीं थी, उसमें फियर भी था। वीइंग ने ये क्लियरली नोटिस कर लिया। उसके हार्ट में एक स्ट्रेंज वार्मथ स्प्रेड हो गई। वागजी को सच में फर्क पड़ता था, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। लेकिन वीइंग अभी भी वेट करना चाहता था। वो चाहता था कि वागजी खुद अपने हार्ट की बात कहे। अस आफ्टरनून वीइंग इंटेंशनली थोड़ी देर और कैफे में रहा। वागजी भी बार बार उसकी तरफ देखता रहा। दोनों के बीच अभी भी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आइज जैसे एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। शाम होने लगी। वीइंग ने अपना बैग उठाया और कैफे से बाहर निकलने लगा। दूर के पास पहुंचकर उसने एक बार पीछे देखा। वागजी वही खड़ा था। वीइंग ने कुछ सेकंड्स तक उसकी तरफ देखा, फिर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बाहर चला गया। वागजी की आइज उसके पीछे दूर गई। उसके माइंड में अब एक हाई थॉट था, अगर वीइंग सच में चला गया तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता। लेकिन अभी भी उसके लिप से कन्फेशन नहीं निकला और वीइंग ने डिसाइड कर लिया था, अब नेक्स्ट स्टेप वो खुद लेगा। अगले दिन वो वागजी को एक ऐसी सिचुएशन में लाने वाला था जहां उससे अपने फीलिंग्स हाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगले दिन वीइंग थोड़ा जल्दी लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। उसके फ्रेंड्स अभी यूनिवर्सिटी में थे, इसलिए आज वो अकेला हाई कैफे में आया। वागजी काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने वीइंग को अकेला अंदर आते देखा, उसकी नज़र ऑटोमेटिकली उस पर टिक गई। वीइंग यूजुअल विंडो सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन आज उसका मूड थोड़ा डिफरेंट था। वो बार बार वागजी की तरफ देख रहा था, जैसे किसी मोमेंट का वेट कर रहा हो। कुछ देर बाद वागजी उसका फेवरेट ड्रिंक लेकर खुद टेबल के पास आया। ये पहली बार था जब उसने वीइंग के टेबल तक खुद आकर उसका ड्रिंक रखा। वीइंग ने कप की तरफ देखा, फिर वागजी की तरफ। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। वागजी वापस जाने लगा, लेकिन वीइंग ने उसे रोकने के लिए सॉफ्टली उसका नाम लिया। 2 साल में पहली बार वीइंग ने उसका नाम इतने नेचुरली कहा था। वागजी एकदम रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वीइंग ने कुछ सेकंड्स तक उसकी तरफ देखा, फिर कैजुअली उससे थैंक यू कहा। बस इतनी सी बात थी, लेकिन वागजी के लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। वीइंग ने पहली बार उससे सिर्फ कैफे ओनर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पर्सन की तरह एड्रेस किया था जिसे वो नोटिस करता था। वागजी क्वाइटली काउंटर पर वापस चला गया, लेकिन उसके फेस पर एक स्मॉल स्माइल आ गई। वीइंग ने उसे दूर से देख लिया। उसका प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने लगा। उसने जानबूझकर ट्रांसफर की बात फिर से मेंशन की। इस बार उसने कहा कि ट्रांसफर के बाद शायद वो गुसू सिटी बहुत कम आ पाएगा। वागजी ने ये सुना और उसके हार्ट में फिर वही फियर आ गया। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसके लिए चुप रहना मुश्किल होता जा रहा था। वीइंग ने भी नोटिस कर लिया कि वागजी का मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया है। उसने अपने फ्रेंड्स को थोड़ी देर बाद कैफे से बाहर भेज दिया और खुद जानबूझकर वहीं रुक गया। कैफे धीरे धीरे क्वाइट होने लगा। वीइंग विंडो के पास अकेला बैठा रहा। वागजी काउंटर के पीछे अपने काम में बिजी था, लेकिन दोनों के बीच की साइलेंस अब पहले जैसी कंफर्टेबल नहीं थी। उसमें एक अनसेड क्वेश्चन था, एक ऐसी फीलिंग थी जो दोनों समझ रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद वीइंग अपनी सीट से उठा। वो काउंटर के पास आया और पहली बार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। वीइंग ने वागजी की आंखों में देखा। उससे अब भी पता था कि वागजी के दिल में कुछ है, लेकिन वो चाहता था कि वागजी खुद उससे एक्सेप्ट करे। इसलिए उसने एक बार फिर ट्रांसफर का मेंशन किया। उसने कैजुअली कहा कि शायद कुछ ही दिनों में वो गुसू सिटी छोड़ देगा। वागजी का फेस कम्प्लीटली सीरियस हो गया। उसने पहली बार वीइंग को इतनी डीपली देखा, जैसे वो उसके फेस पर आंसर ढूंढ रहा हो। वीइंग ने उसकी आंखों में वो फियर क्लियरली देख लिया और उस मोमेंट में उसका हार्ट भी फास्ट बीट करने लगा। लेकिन अभी कन्फेशन नहीं हुआ था। वागजी के अंदर 2 साल से छुपी हुई फीलिंग्स अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी
और वीइंग जानता था अब बस एक छोटा सा पुश और वाकजी अपने दिल की बात कह देगा। वाकजी कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंट रहा। वीइंग उसके सामने खड़ा था। उसके फेस पर एक काम एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हार्ट भी फास्ट बीट कर रहा था। वाकजी के माइंड में पिछले 2 साल के सारे मोमेंट्स एक साथ आ गए। वीइंग का पहली बार लोटस ब्रीज कैफे में आना, उसकी फर्स्ट स्माइल, उसका फेवरेट ड्रिंक, विंडो के पास बैठना, हर मॉर्निंग उसका वेट करना, और फिर पिछले कुछ दिनों से उसके ट्रांसफर की बात। वाकजी ने अपनी फीलिंग्स को 2 साल तक हाइड किया था, लेकिन अब उससे लगा कि अगर वो आज भी साइलेंट रहा तो शायद वो वीइंग को हमेशा के लिए लूज कर देगा। वीइंग ने स्लोली उसकी तरफ देखा। उससे वाकजी की आइज में वो इमोशंस क्लियरली दिख रहे थे जो वो इतने टाइम से हाइड करता आया था। कुछ सेकंड्स तक दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस रहा। फिर वाकजी ने फाइनली अपने हार्ट की बात कहने की हिम्मत की। उसने वीइंग को बताया कि वो उससे पहली बार देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, और धीरे धीरे वो अट्रैक्शन एक डीप लव में बदल गया। 2 साल तक उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वीइंग को उसकी फीलिंग्स पता चल गई तो शायद वो कैफे आना भी छोड़ देगा। लेकिन अब जब वीइंग के जाने का थॉट सामने था, वाकजी अपने फीलिंग्स को और हाइड नहीं कर सकता था। उसने फाइनली वीइंग से कह दिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा। वाकजी की वॉइस में गुस्सा नहीं था, उसमें सिर्फ 2 साल का फियर और लव था। वीइंग कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में भी इमोशंस आ गए। फिर वो धीरे से वाकजी के पास आया और बिना कुछ कहे उससे टाइटली हग कर लिया। वाकजी एक मोमेंट के लिए कम्प्लीटली स्टिल हो गया, जैसे उससे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वीइंग उसके इतने क्लोज था। फिर उसने भी अपनी आर्म्स उसके अराउंड रख दी। वीइंग ने सॉफ्टली उससे रियश्योर किया कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। उसने बताया कि ट्रांसफर की बात सच नहीं थी। वाकजी ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। वीइंग के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल थी। उसने एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि वाकजी को उसके जाने से कितना फर्क पड़ता है, और अब उससे अपना आंसर मिल चुका था। वाकजी को पहले डिसबिलीफ हुआ, फिर रिलीफ, और फिर उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। 2 साल तक जो फीलिंग्स सिर्फ उसके हार्ट में हिडन थी, आज फाइनली वीइंग के सामने आ चुकी थी। वीइंग ने उसके हाथ को जेंटली होल्ड किया, और दोनों कुछ मोमेंट्स तक साइलेंटली एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अब उनके बीच वो डिस्टेंस नहीं था जो पिछले 2 साल से था। अब उनके बीच सिर्फ एक नई बिगिनिंग थी, एक ऐसी बिगिनिंग जहां साइलेंट लव फाइनली रियल लव बन चुका था। कन्फेशन के बाद दोनों कुछ देर तक वही खड़े रहे। 2 साल की साइलेंस के बाद सडनली सब कुछ इतना डिफरेंट लग रहा था। वाकजी अब भी वीइंग का हैंड होल्ड किए हुआ था, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो शायद ये ब्यूटीफुल मोमेंट ड्रीम बन जाएगा। वीइंग उसके एक्सप्रेशन को देखकर सॉफ्टली स्माइल कर रहा था। उससे अब समझ आ रहा था कि पिछले 2 साल में वाकजी ने कितनी फीलिंग्स अपने अंदर हाइड करके रखी थी। वीइंग ने उसका हैंड और जेंटली होल्ड किया, और दोनों कैफे के विंडो के पास चले गए। वही विंडो सीट जहां वीइंग पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट एवरीडे बैठता आया था। लेकिन आज सब कुछ डिफरेंट था। आज वो अकेला नहीं था, वाकजी उसके सामने था। वीइंग ने सॉफ्टली उसके शोल्डर पर अपना हेड रख दिया। वाकजी कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया। फिर उसने जेंटली वीइंग को अपने पास कर लिया। दोनों के बीच एक पीसफुल साइलेंस था, ऐसी साइलेंस जिसमें वर्ड्स की जरूरत नहीं थी। वीइंग ने स्लोली कहा कि अगर वाकजी ने उस दिन अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस नहीं की होती तो शायद वो कभी नहीं जान पाता कि उसके लिए कोई इतने टाइम से वेट कर रहा था। वाकजी ने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। उसने कहा कि अब वो कभी अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं करेगा। वीइंग ने टीजिंग स्माइल के साथ उससे देखा और कहा कि अब उसे भी डेली उसकी केयर टॉलरेट करनी पड़ेगी। वाकजी के लिप्स पर फाइनली वो स्माइल आ गई जो वीइंग ने पिछले 2 साल में सिर्फ कुछ ही बार देखी थी। वीइंग ने उससे देखकर सॉफ्टली लाफ किया। फिर दोनों एक वार्म हग में क्लोज हो गए। वाकजी के लिए ये हग सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट नहीं था, ये 2 सालों के वेट का आंसर था। अस इवनिंग जब वीइंग कैफे से जाने लगा, इस बार वाकजी उससे सिर्फ दूर तक देखकर नहीं रहा। वीइंग ने उसका हैंड होल्ड किया और कुछ सेकंड्स तक दोनों एंट्रेंस के पास खड़े रहे। फिर वीइंग ने सॉफ्टली स्माइल की और प्रॉमिस किया कि अब वो बिना बताए कभी डिसअपियर नहीं होगा।
वागजी ने उसकी बात सुनकर उसका हैंड जेंटली स्क्वीज किया और उस मोमेंट में दोनों को रियलाइज हुआ उनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक्चुअली उनकी रियल लव स्टोरी अब स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लोटस ब्रीज कैफे का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट था। वागजी यूजुअल टाइम पर कैफे ओपन कर चुका था, लेकिन आज उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। उससे पता था कि अब वीइंग सिर्फ एक कस्टमर बनकर कैफे में नहीं आएगा, अब वो उसकी लाइफ का एक स्पेशल पार्ट था। कुछ देर बाद कैफे का डोर ओपन हुआ। वीइंग अंदर आया। जैसे ही दोनों की आइज मिली, दोनों के फेसेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ विंडो सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद उसने पीछे मुड़कर वागजी को देखा। वागजी भी उसी की तरफ देख रहा था। दोनों के बीच एक स्मॉल स्माइल एक्सचेंज हुई और वीइंग अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका फेवरेट ड्रिंक टेबल पर आया, लेकिन इस बार कप के नीचे एक स्मॉल नोट भी था। वीइंग ने नोट उठाया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, फॉर द पर्सन हु चेंज्ड माई ऑर्डिनरी डेज इनटू समथिंग ब्यूटिफुल। वीइंग के फेस पर एक वाइड स्माइल आ गई। उसने नोट फोल्ड करके अपने बैग में रख लिया, फिर काउंटर की तरफ देखा। वागजी उसकी तरफ देखकर क्वाइटली स्माइल कर रहा था। वीइंग को ये छोटी छोटी थिंग्स बहुत क्यूट लग रही थी। 2 साल तक जिस पर्सन से वो प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाया था, अब वही पर्सन सीक्रेटली उसके लिए लिटिल सरप्राइजेस प्लान कर रहा था। आफ्टरनून में कैफे थोड़ा क्वाइट हुआ। वीइंग अपने फ्रेंड्स के जाने के बाद वही रुक गया। वागजी भी काउंटर का काम फिनिश करके उसके पास आ गया। दोनों कुछ देर तक विंडो के पास बैठकर बातें करते रहे। पहली बार उनके बीच इतनी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हो रही थी। वीइंग को पता चला कि वागजी को क्वाइट प्लेसेस पसंद है और वागजी को पता चला कि वीइंग को सनसेट देखना बहुत पसंद है। बातों बातों में वीइंग ने मेंशन किया कि वो बीच पर सनसेट देखना चाहता है। वागजी ने उसकी बात याद रख ली। वीइंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वागजी ऑलरेडी उनकी फर्स्ट प्रॉपर डेट प्लान कर रहा है। शाम को जब वीइंग कैफे से जाने लगा, वागजी ने उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। वीइंग ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार दोनों ने हाथ नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड्स तक दोनों एंट्रेंस के पास साइलेंटली खड़े रहे। फिर वीइंग ने स्माइल करते हुए वागजी के शोल्डर पर सॉफ्टली लीन किया। वागजी ने भी उसे जेंटली अपने पास कर लिया। 2 साल की डिस्टेंस के बाद अब उनके बीच का हर स्मॉल मोमेंट स्पेशल लग रहा था और उनकी रिलेशनशिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट अभी बाकी था, उनकी फर्स्ट रियल डेट। अगले दिन मॉर्निंग से ही वीइंग का मूड अनयूजुअली गुड था। उससे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस पर्सन को वो 2 साल से क्वाइटली नोटिस करता आ रहा था, वही पर्सन अब उसकी लाइफ में ऑफिशियली आ चुका था। वीइंग यूनिवर्सिटी पहुंचते ही अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल बिहेव करने लगा, लेकिन उसके फेस की स्माइल बार बार उसकी फीलिंग्स रिवील कर रही थी। जियांग चंग और जिंगी ने भी उसके चेंज को नोटिस कर लिया। वीइंग ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन दोनों फ्रेंड्स को ऑलरेडी फील हो रहा था कि कुछ स्पेशल जरूर हुआ है। आफ्टरनून में क्लासेस फिनिश होने के बाद वीइंग यूजुअल टाइम पर लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। वागजी ने उसे देखते हाई स्माइल की। वीइंग डायरेक्टली काउंटर के पास गया। आज उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, बस कुछ सेकंड्स तक वागजी को देखता रहा, फिर सॉफ्टली स्माइल करके अपनी यूजुअल विंडो सीट की तरफ चला गया। वागजी ने उसके लिए फेवरेट ड्रिंक प्रिपेयर की, लेकिन आज वीइंग ने कप लेने के लिए खुद काउंटर के पास आने के बजाय वही वेट किया। कुछ मोमेंट्स बाद वागजी ड्रिंक लेकर उसके पास गया। वीइंग ने कप लेते वक्त उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। वागजी एक सेकंड के लिए सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन फिर उसने भी वीइंग का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर लिया। दोनों के बीच एक वार्म साइलेंस था। वीइंग ने धीरे से कहा कि अब उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो खुद बता दिया करेगा। वागजी के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने कहा कि वो वीइंग की हर छोटी बात याद रखना चाहता है। वीइंग ने उसकी बात सुनकर लाइटली लाफ किया, फिर उसका हेड वागजी के शोल्डर के पास आ गया। दोनों कुछ देर तक वही क्लोज बैठे रहे। कैफे के बाहर सनसेट स्लोली स्टार्ट हो रहा था। वागजी ने विंडो से बाहर देखा, फिर वीइंग की तरफ देखा। उससे सडनली याद आया कि वीइंग को सनसेट पसंद है। वागजी ने उससे कहा कि अगर वो फ्री है तो इवनिंग में उसके साथ एक जगह चलना चाहेगा। वीइंग ने क्यूरियस होकर पूछा कि कहा। वागजी ने बस इतना कहा कि वो देख लेगा। वीइंग के फेस पर इंस्टेंटली एक्साइटमेंट आ गई। उससे आइडिया नहीं था कि वागजी ने उनकी फर्स्ट प्रॉपर डेट प्लान की थी। इवनिंग में दोनों कैफे से साथ निकले।
गुसु सिटी की लाइट्स स्लोली ग्लो कर रही थी। वीइंग वागजी के साथ वॉक कर रहा था। उनके हैंड्स नेचुरली एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। फिर वागजी ने क्वाइटली वीइंग का हैंड होल्ड कर लिया। वीइंग ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी फिंगर्स उसकी फिंगर्स के साथ इंटरट्वाइन कर दी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। 2 साल तक जो डिस्टेंस उनके बीच था, आज वो डिस्टेंस कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था और उनकी फर्स्ट डेट अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। गुसु सिटी की इवनिंग लाइट्स के बीच दोनों स्लोली वॉक करते हुए बीच की तरफ जा रहे थे। वीइंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वागजी उसका हैंड होल्ड करके उसके साथ चल रहा है। 2 साल तक वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ डिस्टेंस से देखते रहे थे और आज उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं था। बीच पर पहुंचते ही ठंडी हवा वीइंग के फेस से टकराई। सामने सी के ऊपर सनसेट की लास्ट गोल्डन लाइट स्प्रेड हो रही थी। वीइंग कुछ सेकंड्स तक क्वाइटली व्यू देखता रहा। उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। वागजी उससे देख रहा था। उससे सनसेट से ज्यादा ब्यूटीफुल वीइंग की स्माइल लग रही थी। दोनों बीच के साइड वॉक करने लगे। वीइंग कभी सी की तरफ देखता, कभी वागजी की तरफ, और हर बार उसके फेस पर स्माइल आ जाती। थोड़ी देर बाद दोनों एक क्वाइट प्लेस पर रुक गए। वागजी ने वीइंग का हैंड सॉफ्टली होल्ड किया। वीइंग उसके पास आकर खड़ा हो गया। सी वेव्स की सॉफ्ट साउंड के बीच दोनों कुछ मोमेंट्स तक साइलेंटली एक दूसरे को देखते रहे। वागजी को अब भी कभी कभी लगता था कि ये सब ड्रीम है। 2 साल तक जिस पर्सन को वो सिर्फ दूर से लव करता रहा, आज वही पर्सन उसके बिल्कुल पास खड़ा था। वीइंग ने उसके एक्सप्रेशन को नोटिस किया और सॉफ्टली उसके शोल्डर पर हेड रख दिया। वागजी ने नेचुरली अपना आर्म उसके अराउंड रख दिया। वीइंग और क्लोज हो गया। दोनों कुछ देर तक इसी तरह सी के सामने खड़े रहे। फिर वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा कि अगर उसने पहले ही बता दिया होता कि वो भी वागजी को नोटिस करता है, तो शायद उन्हें इतना वेट नहीं करना पड़ता। वागजी के लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने वीइंग को देखा और कहा कि शायद उनकी स्टोरी को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये 2 साल जरूरी थे। वीइंग ने उसकी बात सुनकर उसका हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। फिर दोनों बीच पर स्लोली वॉक करने लगे। कभी वीइंग वागजी के शोल्डर से लीन करता, कभी वागजी उसकी वेस्ट के अराउंड जेंटली आर्म रख लेता। दोनों के बीच एक नेचुरल कंफर्ट डेवलप होने लगा था। कुछ देर बाद वीइंग थककर एक बेंच पर बैठ गया। वागजी उसके पास बैठकर उसके हेयर को सॉफ्टली फिक्स करने लगा। वीइंग ने उसकी रिस्ट जेंटली होल्ड कर ली और उसके शोल्डर पर हेड रख दिया। उस मोमेंट में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनका साइलेंस ही उनकी हैप्पीनेस एक्सप्लेन कर रहा था। सनसेट कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। बीच लाइट्स स्लोली ग्लो करने लगी थी। वागजी ने वीइंग का हैंड होल्ड किया और दोनों वापस सिटी की लाइट्स की तरफ वॉक करने लगे। इस बार वीइंग उसका हैंड छोड़ना नहीं चाहता था और वागजी भी नहीं, क्योंकि अब दोनों समझ चुके थे उनकी लव स्टोरी सिर्फ कन्फेशन तक नहीं रुकने वाली थी। अब उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स जीने थे। बीच से वापस आने के बाद दोनों का रिलेशनशिप और भी कंफर्टेबल हो गया। अब वीइंग के लिए लोटस ब्रीज कैफे सिर्फ उसकी फेवरेट प्लेस नहीं रहा था, अब वो वागजी से मिलने की जगह बन चुका था। और वागजी के लिए वीइंग का कैफे में आना अब सिर्फ एक रूटीन नहीं था, वो हर बार उसके आने का वेट एक्साइटमेंट के साथ करता था। अगले कुछ दिन दोनों के बीच क्यूट लिटिल मोमेंट से भर गए। वीइंग जैब कैफे में आता तो उसकी नज़र सबसे पहले वागजी को ही सर्च करती और वागजी भी उसके अंदर आते हाय ऑटोमेटिकली स्माइल कर देता। कभी वीइंग काउंटर के पास खड़ा होकर उससे कॉफी बनते हुए देखता, कभी वागजी उसके लिए ड्रिंक लेकर खुद टेबल टकाता और कभी दोनों एक हाई कप को लेकर टीजिंग करते हुए कुछ मोमेंट्स स्पेंड करते। एक आफ्टरनून वीइंग काउंटर के पास खड़ा था। वागजी कॉफी प्रिपेयर कर रहा था। दोनों एक ही टाइम पर कप की तरफ बढ़े और उनके हैंड्स एक्सीडेंटली टच हो गए। वीइंग ने तुरंत अपना हैंड नहीं हत्या। वागजी ने भी उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ गई। वागजी ने उसका हैंड सॉफ्टली स्क्वीज किया और वीइंग ने भी उसकी फिंगर्स को अपनी फिंगर्स के साथ इंटरट्वाइन कर दिया। बोवन ने दूर से ये मोमेंट नोटिस किया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस क्वाइटली स्माइल करके अपने काम में बिजी हो गया। वीइंग को अब वागजी की कह की आदत होने लगी थी। अगर वो टायर्ड होता तो वागजी बिना पूछे उसके लिए वार्म ड्रिंक बना देता। अगर वीइंग लंच स्किप करता
टू वागजी उसके लिए कुछ खाने को रख देता और अगर वीइंग लेट आता टू वागजी की आइस टैप तक एंट्रांस पर रहती जब तक वो कैफे में एंटर नहीं कर लेता। वीइंग को ये सब बहुत क्यूट लगता। एक इवनिंग वीइंग कैफे से जाने लगा। वागजी उसके साथ एंट्रांस तक आया। वीइंग ने जाने से पहले उसका हैंड होल्ड कर लिया, फिर सॉफ्टली उसके पास आकर एक वार्म हग दिया। वागजी ने भी उससे अपने आर्म्स में जेंटली होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों वही क्लोज खड़े रहे। वीइंग ने फाइनली उससे छोड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वागजी के चीक पर एक सॉफ्ट किस दिया। वागजी एकदम स्टिल हो गया। वीइंग उसकी एक्सप्रेशन देखकर क्वाइटली स्माइल करता हुआ बाहर चला गया। वागजी कुछ सेकंड्स तक वही खड़ा रहा, फिर उसके फेस पर एक अनकंट्रोलेबल स्माइल आ गई। उस दिन पहली बार वागजी को रियलाइज हुआ कि लव कॉन्फेस करना सिर्फ बिगिनिंग थी। अब वीइंग के साथ हर छोटा मोमेंट उसके लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनने वाला था, और वीइंग भी स्लोली ये समझने लगा था कि जिस क्वाइट कैफे ओनर को वो पहले सिर्फ दूर से नोटिस करता था, अब उसके बिना एक नॉर्मल डे भी इमेजिन करना डिफिकल्ट हो रहा था। अगले दिन वीइंग जब लोटस ब्रीज कैफे आया तो उसके फेस पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट थी। वागजी ने उसे देखते हाई नोटिस कर लिया। वीइंग डायरेक्टली उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसका हैंड होल्ड कर लिया। वागजी के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। अब उनके बीच हैंड होल्डिंग भी बिल्कुल नेचुरल हो गई थी। वीइंग कुछ देर तक उसके पास ही खड़ा रहा, फिर उसने कैफे के अंदर देखा। आज सरप्राइजिंगली क्राउड थोड़ा कम था, इसलिए दोनों को थोड़ा पीसफुल टाइम मिल गया। वीइंग काउंटर के पास स्टूल पर बैठ गया। वागजी कॉफी प्रिपेयर कर रहा था। वीइंग उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। उससे वागजी का फोकस्ड एक्सप्रेशन बहुत क्यूट लगता था। कभी कभी वो जानबूझकर उसका अटेंशन लेने के लिए कुछ रैंडम बात कर देता, और वागजी हर बार उसकी तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल कर देता। थोड़ी देर बाद वीइंग ने कॉफी कप उठाया। वागजी ने कप के एज को होल्ड किया हुआ था। दोनों के हैंड्स फिर एक्सीडेंटली टच हो गए। इस बार वीइंग ने टीजिंग स्माइल के साथ अपना हैंड नहीं हत्या। वागजी भी उसका हैंड जेंटली होल्ड करके कुछ सेकंड्स तक वही रहा। वीइंग के फेस पर हैप्पीनेस क्लियरली विजिबल थी। उसने स्लोली कहा कि अब उसे ये एक्सीडेंटल टचेस बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं लगते। वागजी ने उसकी बात सुनकर स्माइल की, फिर उसने वीइंग का हैंड और जेंटली होल्ड कर लिया। दोनों के बीच एक वार्म साइलेंस स्प्रेड हो गया। कुछ देर बाद वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के लिए निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले वो वागजी के पास वापस आया। उसने एक वार्म हग दिया और थोड़ी देर तक उसके शोल्डर पर हेड रख कर खड़ा रहा। वागजी ने भी उससे क्लोज होल्ड किया। वीइंग को उसके आर्म्स में एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ कंफर्ट फील होता था, जैसे दुनिया कितनी भी बिजी हो, लेकिन उस मोमेंट में सब कुछ पीसफुल हो। जब वीइंग फाइनली कैफे से बाहर निकला, वागजी उससे दूर तक देखता रहा। उसके फेस पर स्माइल थी, लेकिन वीइंग के जाने के कुछ मिनट्स बाद ही वागजी के फोन पर एक मैसेज आया। वीइंग का मैसेज था, आई ऑलरेडी मिस यू। वागजी के फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई किया, आई मिस यू टू। वीइंग ने मैसेज रीड किया और उसके फेस पर भी क्यूट सी स्माइल आ गई। अब उनकी रिलेशनशिप में सिर्फ कैफे और कॉलेज के मोमेंट्स नहीं थे, अब उनके बीच लेट नाइट मैसेजेस भी शुरू हो गए थे। कभी गुड मॉर्निंग मैसेजेस, कभी रैंडम पिक्चर्स, कभी स्मेल कॉम्प्लीमेंट्स, और कभी बिना किसी रीजन के सिर्फ एक दूसरे को मिस करने वाले मैसेजेस। 2 साल की साइलेंट लव स्टोरी अब स्लोली एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बदल रही थी, और दोनों को अभी आइडिया भी नहीं था कि उनकी नेक्स्ट मेमोरी उनके लिए और भी स्पेशल होने वाली थी। अगले कुछ दिन वीइंग और वागजी के रिलेशनशिप के लिए बहुत स्पेशल रहे। अब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए किसी रीजन का वेट नहीं करते थे। वीइंग कॉलेज के बाद डायरेक्टली लोटस ब्रीज कैफे आ जाता, और कभी कभी वागजी खुद कैफे क्लोज करने के बाद उसके साथ थोड़ी देर वॉक करने निकल जाता। एक इवनिंग वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे आया। वागजी काउंटर पर ऑर्डर्स मैनेज कर रहा था। वीइंग अपनी यूजुअल सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उस दिन उसके साथ एक न्यू गर्ल भी थी। वो वीइंग की कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों कैजुअली बात कर रहे थे। कभी वो लड़की वीइंग के पास लीन होकर कुछ बोलती, कभी दोनों एक साथ लाफ करते। वागजी की नज़र बार बार उनकी तरफ जा रही थी। उसने खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके फेस पर जेलसी क्लियरली दिखने लगी। वीइंग ने एक बार काउंटर की तरफ देखा। वागजी का एक्सप्रेशन देखते ही उसके लिप्स पर एक स्मॉल स्माइल आ गई। उससे समझ आ गया था कि वागजी जेलस हो रहा है,
लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। वागजी ने कॉफी प्रिपेयर की और कप टेबल पर रख दिया, लेकिन इस बार उसने वीइंग से ज्यादा बात नहीं की। वीइंग ने नोटिस किया। वागजी नॉर्मली उसकी स्मॉल नीड्स तक नोटिस करता था, लेकिन आज वो स्ट्रेंजली क्वाइट था। थोड़ी देर बाद वीइंग की फ्रेंड कैफे से चली गई। वीइंग भी उसके साथ दूर तक गया। जब वो वापस काउंटर के पास आया, वागजी अब भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहा था। वीइंग उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन वागजी ने उसकी तरफ प्रॉपर्ली नहीं देखा। वीइंग को उसका जेलस बिहेवियर क्यूट लग रहा था। उसने सॉफ्टली वागजी का हैंड होल्ड कर लिया। वागजी ने फाइनली उसकी तरफ देखा। वीइंग के फेस पर टीजिंग स्माइल थी, जैसे वो साइलेंटली पूछ रहा हो, आर यू जेलस? वागजी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। वीइंग ने उसके शोल्डर के पास लीन करते हुए स्माइल की। उस मोमेंट में वागजी की जेलसी थोड़ी सॉफ्ट हो गई, लेकिन उसके हार्ट में अब भी एक स्मॉल इनसिक्योरिटी थी। वीइंग ने उससे जेंटली रियश्योर किया कि वो फ्रेंड सिर्फ उसकी कॉलेज फ्रेंड है और उसके हार्ट में सिर्फ एक ही पर्सन है। वागजी ने ये सुनकर फाइनली स्माइल की। उसने वीइंग को अपने पास जेंटली पुल किया और कुछ सेकंड्स तक दोनों क्वाइटली क्लोज खड़े रहे। वीइंग ने उसके शोल्डर पर हेड रख दिया और वागजी को रियलाइज हुआ, जेलसी भी तभी इतनी स्ट्रांग होती है जब किसी को लूज करने का फियर दिल में बहुत डीप हो। उस इवनिंग वीइंग कैफे से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने वागजी का हैंड होल्ड करके सॉफ्टली स्माइल की। अब उसकी जेलसी भी एक क्यूट मेमोरी बन चुकी थी, लेकिन वागजी को अभी नहीं पता था कि कुछ ही दिन बाद सिचुएशन रिवर्स होने वाली थी और इस बार जेलस वीइंग होने वाला था। अगले दिन से ही वीइंग को लगने लगा कि वागजी कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है। वागजी पहले की तरह केयरिंग था, लेकिन आज उसके कैफे में एक फेमिलियर गर्ल आई थी। वीइंग ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो गर्ल डायरेक्टली काउंटर के पास गई और वागजी से कंफर्टेबली बात करने लगी। वागजी भी उससे स्माइल करके रिप्लाई कर रहा था। वीइंग विंडो सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका पूरा अटेंशन ऑन दोनों पर था। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई गर्ल वागजी के इतने क्लोज खड़ी है। वीइंग ने अपना ड्रिंक टेबल पर रख दिया। उसका मूड सडनली चेंज हो गया। वागजी ने दूर से उससे नोटिस किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि सडनली वीइंग इतना क्वाइट क्यों हो गया। कुछ देर बाद वो गर्ल वागजी के पास और क्लोज होकर कुछ कहने लगी। वीइंग ने ये देखा और अस्खर्ट में अजीब सी जेलसी होने लगी। उसने जानबूझकर अपने फोन पर बिजी होने का प्रेटेंड किया, लेकिन हर फ्यू सेकंड्स में उसकी आइज ऑटोमेटिकली काउंटर की तरफ चली जाती। वागजी फाइनली उसके पास आया, लेकिन वीइंग ने यूजुअल स्माइल नहीं दी। वागजी ने उसके फेवरेट ड्रिंक को टेबल पर रखा। वीइंग ने बस क्वाइटली थैंक यू कहा। वागजी को उसका टोन इमीडिएटली डिफरेंट लगा। उसने वीइंग के फंस को देखा, लेकिन वीइंग ने उसकी तरफ प्रॉपर्ली नहीं देखा। कुछ देर बाद वीइंग कैफे से निकलने लगा। वागजी उसके साथ एंट्रेंस तक आया। नॉर्मली वीइंग जाने से पहले उसका हैंड होल्ड करता था, लेकिन आज वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। वागजी उसके पीछे कुछ स्टेप्स तक गया, फिर रुक गया। उससे अब समझ आ गया था, वीइंग जेलस था। वागजी के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उससे थोड़ा क्यूट लगा कि जिस तरह वो कल जेलस हुआ था, आज वीइंग भी बिल्कुल वैसे हाई फील कर रहा था, लेकिन वो उसे ज्यादा टीज नहीं करना चाहता था। इसलिए वागजी ने कैफे क्लोज करने के बाद वीइंग को मैसेज किया। उसने बताया कि जो गर्ल आज कैफे में आई थी, वो उसकी ओल्ड फ्रेंड थी और वो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए मिली थी। वीइंग ने मैसेज रीड किया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। वागजी ने फिर एक और मैसेज भेजा। उसने सॉफ्टली रिमाइंड किया कि उसके हार्ट में सिर्फ वीइंग है। कुछ मिनट्स बाद वीइंग का रिप्लाई आया। उसने बस इतना कहा कि उसे जेलसी हुई थी। वागजी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने वीइंग को रियश्योर किया कि उसे जेलस होने की जरूरत नहीं है। फिर वीइंग ने भी एक्सेप्ट किया कि अब वो वागजी को किसी के साथ शेयर करने का थॉट भी पसंद नहीं करता। उस रात दोनों काफी देर तक मैसेजेस पर बात करते रहे। 2 साल तक जो फीलिंग्स सिर्फ उनके हार्ट्स में हिडन थी, अब वो फीलिंग्स उनकी एवरीडे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन चुकी थी। और धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में केयर के साथ पोजेसिवनेस भी एक क्यूट पार्ट बनने लगी। अगली सुबह वीइंग की आंख खुलते ही उसके फोन पर वागजी का मैसेज था। वागजी ने उससे गुड मॉर्निंग विश किया था। वीइंग के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। अब ये छोटी सी हैबिट उसकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। सुबह का फर्स्ट मैसेज वागजी का होता और रात का लास्ट मैसेज भी अक्सर उसी का होता।
कॉलेज पहुंचने के बाद वीइंग अपने क्लासेस में बिजी हो गया, लेकिन फ्री होते ही उसकी नज़र फोन पर चली जाती। वाकजी का एक और मैसेज आया था। उसने कैजुअली पूछा था कि आज कैफे आएगा या नहीं। वीइंग ने जानबूझकर थोड़ा टीज करने के लिए रिप्लाई लेट किया। उसने सिर्फ इतना लिखा कि शायद आज बिजी हो। वाकजी ने मैसेज रीड किया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। वीइंग को लगा शायद वो सीरियसली अपसेट हो गया। कुछ ही मिनट्स बाद वाकजी का मैसेज आया। उसने कहा कि अगर वीइंग बिजी है तो वो वेट करेगा। वीइंग के हार्ट में इंस्टेंटली वार्मथ आ गई। उसने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया कि वो आफ्टरनून में जरूर आएगा। क्लासेस फिनिश होने के बाद वीइंग डायरेक्टली लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। वाकजी काउंटर पर था। वीइंग को देखते ही उसके फेस पर रिलीफ आ गया। वीइंग ने काउंटर के पास जाकर उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग ने सॉफ्टली स्माइल की। वाकजी ने उसके लिए फेवरेट ड्रिंक प्रिपेयर की, लेकिन आज वीइंग ने ड्रिंक लेने के बाद उसका हैंड नहीं छोड़ा। वाकजी ने भी उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। दोनों के बीच अब वो ऑकवर्डनेस बिल्कुल नहीं थी जो रिलेशनशिप के बिगिनिंग में थी। अब उनका कंफर्ट नेचुरल हो चुका था। शाम को कैफे क्लोज होने के बाद वाकजी ने वीइंग को सिटी के एक क्वाइट गार्डन में ले जाने का प्लान बनाया। दोनों स्लोली वॉक करते हुए गार्डन में गए। ट्रीज के बीच सॉफ्ट लाइट्स लगी हुई थी। वीइंग को प्लेस बहुत पसंद आया। वो थोड़ी देर तक फ्लावर्स और लाइट्स को देखता रहा। वाकजी उससे देखकर स्माइल करता रहा। वीइंग ने फाइनली उसकी तरफ मुड़कर कहा कि उसे ऐसे पीसफुल प्लेसेस बहुत पसंद है। वाकजी ने कहा कि फिर वो उससे और भी ऐसी प्लेसेस दिखाएगा। वीइंग ने उसका हैंड होल्ड कर लिया। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। वीइंग धीरे से वाकजी के शोल्डर पर लीन कर गया। वाकजी ने उसके शोल्डर के अराउंड अपना आर्म रख दिया। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे वही बैठे रहे। वीइंग को सडनली याद आया कि उनकी स्टोरी कितनी अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल बन गई थी। 2 साल तक साइलेंट लव, फिर ट्रांसफर का फियर, फिर कन्फेशन, और अब ये पीसफुल मोमेंट्स। उसने वाकजी का हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। वाकजी ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली स्माइल की। दोनों को अब ये रियलाइज हो चुका था कि उनकी लव स्टोरी सिर्फ क्यूट मोमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। अब वो एक दूसरे की एवरीडे लाइफ का परमानेंट पार्ट बनने लगे थे, और उनके बीच आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज लिखे जाने वाले थे। अगले कुछ दिन दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्यूटीफुल रूटीन बन गया। वीइंग कॉलेज के बाद ऑलमोस्ट डेली लोटस ब्रीज कैफे आता, और वाकजी उसके आने से पहले ही उसका फेवरेट ड्रिंक रेडी रख देता। अब वीइंग को कैफे में एंटर करते ही वाकजी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वाकजी की आइज ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती। कभी दोनों काउंटर के पास कुछ मिनट्स क्वाइटली स्पेंड करते, कभी विंडो सीट पर बैठकर कॉलेज और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते, और कभी सिर्फ एक दूसरे का हैंड होल्ड करके बिना कुछ कहे स्माइल करते। एक आफ्टरनून वीइंग कैफे में आया, लेकिन आज वाकजी काउंटर पर नहीं था। वीइंग ने सरप्राइज होकर पूरे कैफे में देखा। बोवन ने उसे बताया कि वाकजी थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। वीइंग विंडो सीट पर बैठकर उसका वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद वाकजी वापस आया। उसके हैंड्स में एक स्मॉल गिफ्ट बैग था। वीइंग ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। वाकजी ने बैग उसके सामने रख दिया। वीइंग ने स्लोली बैग ओपन किया। अंदर एक ब्यूटीफुल ब्रेसलेट था, सिंपल सा, लेकिन उसके चार्म पर एक टाइनी रिबन लगा हुआ था। वीइंग ने ब्रेसलेट को देखकर स्माइल की। वाकजी ने क्वाइटली बताया कि उसने ये ब्रेसलेट इसलिए चूज किया क्योंकि रिबन की तरह वो भी चाहता है कि उनका बॉन्ड हमेशा कनेक्टेड रहे। वीइंग कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। उसके फेस पर हैप्पीनेस क्लियरली विजिबल थी। उसने ब्रेसलेट वाकजी को दे दिया और क्वाइटली अपना हैंड उसकी तरफ एक्सटेंड कर दिया। वाकजी ने ब्रेसलेट उसके रिस्ट पर पहना दिया, फिर उसके हैंड को जेंटली होल्ड कर लिया। वीइंग ने ब्रेसलेट को देखा और उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने वाकजी को थैंक यू कहा, फिर उसके पास जाकर एक वार्म हग दिया। वाकजी ने भी उसे क्लोज होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। वीइंग ने स्लोली कहा कि अब ये ब्रेसलेट उसके लिए सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये उनकी लव स्टोरी की एक मेमोरी है। वाकजी ने उसके हेयर को जेंटली टच किया और कहा कि वो चाहता है कि उनके पास ऐसी और बहुत सारी मेमोरीज हो। अस इवनिंग वीइंग ब्रेसलेट पहनकर कैफे से निकला। बाहर जाते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर वाकजी को देखा। वाकजी काउंटर के पास खड़ा था। दोनों की आइज मिली। वीइंग ने अपने ब्रेसलेट को लाइटली टच किया और स्माइल की।
वागजी भी स्माइल करने लगा। उनके रिलेशनशिप को अब कुछ टाइम हो चुका था, लेकिन हर न्यू डे उनके लिए एक नई बिगिनिंग जैसा फील होता था। और अब उनकी स्टोरी में एक और स्पेशल मोमेंट आने वाला था, जब वीइंग पहली बार वागजी को अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने ऑफिशियली अपना स्पेशल पर्सन इंट्रोड्यूस करेगा। अगले दिन वीइंग कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। उसके रिस्ट पर वही रिबन ब्रेसलेट था जो वागजी ने उसे दिया था। जियांग चंग की नज़र ब्रेसलेट पर पड़ गई। उसने कैजुअली उसके बारे में पूछा। वीइंग ने पहले ब्रेसलेट को देखा, फिर उसके फेस पर एक शाई सी स्माइल आ गई। उसने फाइनली अपने फ्रेंड्स को वागजी के बारे में बताने का डिसीजन लिया। 2 साल से जिस कैफे ओनर को वो सिर्फ एक क्वाइट और केयरिंग पर्सन समझते थे, अब वो वीइंग की लाइफ का सबसे स्पेशल पर्सन बन चुका था। जियांग चंग और जिंगी दोनों सरप्राइज हो गए, लेकिन वीइंग के फेस की हैप्पीनेस देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये रिलेशनशिप उसके लिए जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है। वीइंग ने उन्हें बताया कि वागजी उससे कितना केयर करता है, कैसे वो उसका फेवरेट ड्रिंक याद रखता था, कैसे उसने 2 साल तक अपनी फीलिंग्स हाइड की, और कैसे ट्रांसफर की बात के बाद फाइनली दोनों के बीच कन्फेशन हुआ। उसके फ्रेंड्स उसकी स्टोरी सुनकर स्माइल करने लगे। जिंगी ने टीजिंगली कहा कि अब समझ आया वीइंग रोज कैफे जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों रहता था। वीइंग के फेस पर शाई स्माइल आ गई। उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस अपने ब्रेसलेट को लाइटली टच किया। उसी इवनिंग वीइंग अपने फ्रेंड्स को लेकर लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। वागजी काउंटर के पास खड़ा था। जैसे ही उसने वीइंग के साथ उसके फ्रेंड्स को देखा, उसकी आइज में स्लाइट सरप्राइज आ गया। वीइंग डायरेक्टली उसके पास गया। उसने वागजी का हैंड जेंटली होल्ड किया और अपने फ्रेंड्स की तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल की। आज पहली बार वीइंग ने वागजी को उनके सामने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया। वागजी के फेस पर एक वार्म स्माइल आ गई। उसके लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल था। 2 साल तक वो वीइंग को सिर्फ डिस्टेंस से देख पाया था, और आज वीइंग खुद उसका हैंड होल्ड करके सबके सामने उससे अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन बना रहा था। जियांग चंग और जिंगी ने वागजी को वार्मली एक्सेप्ट किया। कैफे में एटमॉस्फेयर सडनली कंफर्टेबल हो गया। वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता रहा, लेकिन हर फ्यू मिनट्स में उसकी आइज वागजी को सर्च कर लेती। वागजी भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता। वीइंग ने ये नोटिस कर लिया और सीक्रेटली उसका हैंड काउंटर के साइड से होल्ड कर लिया। वागजी ने उसकी फिंगर्स जेंटली स्क्वीज कर दी। दोनों के बीच ये स्मॉल हिडन मोमेंट सिर्फ उन दोनों का था। शाम को जब फ्रेंड्स चले गए, वीइंग थोड़ी देर और कैफे में रुक गया। उसने वागजी के पास जाकर सॉफ्टली कहा कि आज उसे बहुत हैप्पीनेस फील हुई। वागजी ने पूछा क्यों। वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा कि अब उसे अपने रिलेशनशिप को किसी से हाइड करने की जरूरत नहीं लगती। वागजी ने उसका हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली कहा कि वो भी चाहता है कि वीइंग हमेशा इसी तरह उसके पास रहे। वीइंग ने उसके शोल्डर पर हेड रख दिया और दोनों कुछ मोमेंट्स तक क्वाइटली क्लोज खड़े रहे। अब उनका रिलेशनशिप सिर्फ उन दोनों के बीच एक सीक्रेट नहीं रहा था, और उनकी लव स्टोरी धीरे धीरे एक और ब्यूटीफुल स्टेज में एंटर कर रही थी। अगले कुछ दिन वीइंग और वागजी की रिलेशनशिप और भी कंफर्टेबल हो गई। अब कॉलेज के फ्रेंड्स को भी पता था कि दोनों एक दूसरे के साथ है। वीइंग जब भी लोटस ब्रीज कैफे आता, उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगे थे, लेकिन वीइंग हर बार शाई स्माइल के साथ उनकी बातों को इग्नोर कर देता। वागजी को ये सब देखकर सीक्रेटली बहुत हैप्पीनेस होती। एक आफ्टरनून वीइंग कैफे में आया। आज उसके फेस पर थोड़ी टायर्डनेस थी। क्लासेस और असाइनमेंट्स की वजह से वो काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था। वागजी ने उसे देखते हाई नोटिस कर लिया। उसने बिना कुछ पूछे उसके लिए वार्म ड्रिंक और कुछ स्नैक्स प्रिपेयर कर दिए। वीइंग विंडो सीट पर बैठा हुआ था। वागजी खुद उसके पास गया। उसने टेबल पर ड्रिंक रखी और क्वाइटली उसके सामने बैठ गया। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर टायर्डनेस के बीच एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने वागजी का हैंड होल्ड कर लिया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों क्वाइटली बैठे रहे। वागजी ने उससे रेस्ट करने के लिए कहा। वीइंग ने अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया। कैफे में हल्की म्यूजिक चल रही थी। बाहर गुसु सिटी की इवनिंग लाइट्स स्लोली ग्लो कर रही थी। वीइंग को वागजी के शोल्डर पर एक स्ट्रेंज कंफर्ट फील हो रहा था। उसकी आईज स्लोली क्लोज होने लगी। वागजी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बस क्वाइटली उसका हैंड होल्ड करके वही बैठा रहा। कुछ देर बाद वीइंग की आईज ओपन हुई। उसने देखा कि वागजी अब भी वही था। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी।
वीइंग ने स्लोली कहा कि उससे अब वागजी के पास रहना बहुत पीसफुल लगता है। वागजी ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली कहा कि वो हमेशा उसके लिए वही कंफर्ट बनना चाहता है। वीइंग के फेस पर इमोशनल स्माइल आ गई। उसने वागजी को वार्म हग दिया। वागजी ने भी उसे जेंटली अपने आर्म्स में होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों वैसे ही क्लोज रहे। फिर वीइंग ने उसका हैंड होल्ड करके अपनी फिंगर्स उसकी फिंगर्स के साथ इंटरट्वाइन कर दी। वागजी ने उसकी फिंगर्स को जेंटली स्क्वीज किया। उस मोमेंट में दोनों को फील हुआ उनका रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन या एक्साइटमेंट नहीं था, अब उसमें जेन्युइन केयर और इमोशनल कंफर्ट भी आ चुका था। शाम को वीइंग घर जाने लगा। वागजी उसके साथ एंट्रेंस तक आया। वीइंग ने जाने से पहले उसका हैंड होल्ड किया और सॉफ्ट स्माइल के साथ उससे एक वार्म गुड बाय हग दिया। वागजी ने भी उसे क्लोज होल्ड किया। वीइंग दूर से बाहर चला गया, लेकिन कुछ स्टेप्स बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। वागजी अब भी वही खड़ा था। दोनों की आइज मिली। वीइंग ने स्माइल की और फिर स्लोली घर की तरफ चला गया। वागजी उससे दूर जाते हुए देखता रहा। उसके हार्ट में एक पीसफुल हैप्पीनेस थी, क्योंकि अब वीइंग सिर्फ उसकी लव स्टोरी का पार्ट नहीं था, वीइंग उसकी एवरीडे लिफे का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन चुका था। अगले वीकेंड वीइंग ने डिसाइड किया कि वो वागजी के साथ पूरा दिन स्पेंड करेगा। कॉलेज की क्लासेस नहीं थी, इसलिए दोनों के पास एक दूसरे के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम था। मॉर्निंग में वीइंग लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। वागजी ने उसे देखते हाई स्माइल की। वीइंग डायरेक्टली काउंटर के पास गया और बिना कुछ कहे उसका हैंड होल्ड कर लिया। वागजी ने उसकी फिंगर्स जेंटली स्क्वीज की। दोनों कुछ देर तक वही खड़े रहे। फिर वागजी ने कैफे बोवन को हैंडल करने के लिए दे दिया और वीइंग के साथ सिटी एक्सप्लोर करने निकल गया। गुसु सिटी की स्ट्रीट्स वीकेंड पर काफी लाइवली थी। दोनों स्लोली वॉक करते हुए ओल्ड मार्केट की तरफ गए। वीइंग हर छोटी चीज को एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था। कभी वो किसी स्मॉल शॉप के बाहर रुकता, कभी किसी क्यूट डेकोरेशन को देखकर स्माइल करता। वागजी उससे देखकर बस क्वाइटली हैप्पी होता रहा। एक स्मॉल स्ट्रीट स्टॉल पर वीइंग की नज़र एक क्यूट रिबन की चेन पर पड़ी। उसने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वागजी ने उसकी आइज नोटिस कर ली। उसने क्वाइटली वो की चेन बाय कर ली। वीइंग को जब पता चला तो उसके फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। उसने की चेन अपने बैग पर लगा ली। फिर वागजी का हैंड होल्ड करके उसके शोल्डर पर सॉफ्टली लीन कर गया। दोनों आगे वॉक करते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक क्वाइट रिवरसाइड गार्डन में पहुंच गए। वहाँ बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर था। दोनों ग्रास के पास बेंच पर बैठ गए। वीइंग ने अपना हेड वागजी के शोल्डर पर रख दिया। वागजी ने जेंटली उसके हेयर फिक्स किए। कुछ मोमेंट्स तक दोनों बस रिवर को देखते रहे। वीइंग ने सडनली कहा कि उससे कभी कभी बिलीव नहीं होता कि उनकी स्टोरी इतनी अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल हो गई। वागजी ने सॉफ्टली कहा कि उससे भी, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वीइंग एक दिन उसका हैंड पकड़कर उसके साथ इतनी ओपनली वॉक करेगा। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर इमोशनल स्माइल थी। फिर उसने वागजी को एक वार्म हग दिया। वागजी ने भी उसे जेंटली क्लोज होल्ड कर लिया। दोनों कुछ सेकंड्स तक वैसे ही रहे। फिर वीइंग ने वागजी के शोल्डर पर सॉफ्टली लीन करके कहा कि वो चाहता है कि ऐसे मोमेंट्स कभी एंड ना हो। वागजी ने उसका हैंड होल्ड करते हुए रियश्योर किया कि जब तक वो साथ है, वो हर डे को एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनाएगा। वीइंग ने स्माइल की और अपनी फिंगर्स उसकी फिंगर्स के साथ इंटरट्वाइन कर दी। इवनिंग तक दोनों सिटी में घूमते रहे। कभी हैंड इन हैंड वॉक करते, कभी एक दूसरे को टीज करते और कभी क्वाइटली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। जब फाइनली सनसेट होने लगा, दोनों रिवरसाइड पर खड़े होकर स्काई को देखने लगे। वीइंग वागजी के शोल्डर के पास क्लोज खड़ा था। वागजी ने जेंटली उसकी वेस्ट के अराउंड आर्म रख दिया। वीइंग ने उसका हैंड होल्ड कर लिया। उस मोमेंट में दोनों को लगा कि उनकी लव स्टोरी अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं थी, ये उनकी रियल लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन चुकी थी। वीकेंड के बाद कॉलेज का रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया। वीइंग अपनी क्लासेस में बिजी था, लेकिन अब उसके दिन का सबसे फेवरेट मोमेंट वही होता था जब क्लासेस फिनिश होने के बाद वो लोटस ब्रीज कैफे जाता। उस दिन भी आफ्टरनून में वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे पहुंच गया। वागजी काउंटर पर था। जैसे ही उसने वीइंग को देखा, उसके फेस पर वही फेमिलियर स्माइल आ गई। वीइंग भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता हुआ विंडो सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन आज उसके फ्रेंड्स ने उसे अकेला नहीं छोड़ा।
जियांग चंग और जिंगी उसके सामने बैठकर उसके रिलेशनशिप को लेकर टीजिंग करने लगे। बीइंग थोड़ा शाय हो गया, लेकिन उसके फेस की स्माइल छुप नहीं रही थी। वाकजी दूर से ये सब देख रहा था। उससे वीइंग को हैप्पी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स अपने असाइनमेंट्स डिस्कस करने लगे। वीइंग भी उनके साथ बिजी हो गया। वाकजी ने नोटिस किया कि वीइंग ने लंच प्रॉपर्ली नहीं किया था, इसलिए उसने क्वाइटली उसके लिए कुछ फूड प्रिपेयर किया और उसके टेबल पर रख दिया। वीइंग ने सरप्राइज होकर वाकजी की तरफ देखा। उसके फ्रेंड्स भी ये क्या नोटिस कर चुके थे। वीइंग के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने वाकजी का हैंड जेंटली होल्ड किया और कुछ सेकंड्स तक नहीं छोड़ा। वाकजी ने भी उसकी फिंगर्स सॉफ्टली स्क्वीज कर दी। फ्रेंड्स ने उन्हें देखकर टीजिंग स्माइल की। वीइंग और भी शाय हो गया, लेकिन इस बार उसने हैंड नहीं छोड़ा। उससे अब अपने रिलेशनशिप को हाइड करने में कोई हेजिटेशन नहीं थी। इवनिंग में जब फ्रेंड्स कैफे से चले गए, वीइंग थोड़ी देर और रुक गया। वाकजी उसके पास आया। वीइंग ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली स्माइल की। फिर उसने वाकजी का हैंड होल्ड करके कहा कि आज उसका मूड बहुत अच्छा है। वाकजी ने रीजन पूछा। वीइंग ने कहा कि उसे अच्छा लगता है जब वाकजी उसकी लिटिल थिंग्स नोटिस करता है। वाकजी ने सॉफ्टली कहा कि वीइंग की लिटिल थिंग्स अब उसके लिए लिटिल नहीं है, उसकी हर छोटी बात इम्पॉर्टेंट है। वीइंग के फेस पर इमोशनल स्माइल आ गई। वो वाकजी के पास आया और उससे वार्म हग कर लिया। वाकजी ने भी उसे क्लोज होल्ड कर लिया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों वहीं खड़े रहे। वीइंग ने स्लोली अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया। वाकजी ने जेंटली उसके हेड टच किए। उस मोमेंट में दोनों को सिर्फ एक दूसरे की प्रेजेंस फील हो रही थी। फिर वीइंग ने वाकजी की तरफ देखा और सॉफ्टली उसके चीक पर एक स्मॉल किस दिया। वाकजी के फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। वीइंग थोड़ा शाय होकर उससे देखने लगा। वाकजी ने उसका हैंड होल्ड किया और दोनों विंडो के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर इवनिंग लाइट्स स्लोली ग्लो कर रही थी। वीइंग ने अपना हेड वाकजी के शोल्डर पर रख दिया और दोनों क्वाइटली सिटी को देखते रहे। उनके रिलेशनशिप को अब कुछ टाइम हो चुका था, लेकिन हर दिन उन्हें एक दूसरे के और क्लोज ला रहा था। और अब उनकी स्टोरी में एक नया फेज आने वाला था, जहां उनका लव सिर्फ क्यूट मोमेंट्स नहीं, बल्कि उनके फ्यूचर का एक ब्यूटीफुल प्रॉमिस बनने वाला था। अगले दिन मॉर्निंग से ही वीइंग का मूड थोड़ा डिफरेंट था। वाकजी ने उसे यूजुअल गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, लेकिन आज वीइंग ने रिप्लाई के साथ एक स्मॉल पिक्चर भी सेंड की। उसने अपने रिस्ट पर वही रिबन ब्रेसलेट दिखाया। वाकजी ने पिक्चर देखते हाई स्माइल की। उसने रिप्लाई किया कि वो ब्रेसलेट वीइंग पर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वीइंग ने मैसेज रीड किया और उसके फेस पर शाई सी स्माइल आ गई। कॉलेज में पूरा दिन वीइंग का अटेंशन बार बार फोन की तरफ जा रहा था। उससे वाकजी से मिलने का वेट था। क्लासेस फिनिश होते ही वो डायरेक्टली लोटस ब्रीज कैफे चला गया। आज कैफे कंपैरेटिवली क्वाइट था। वीइंग ने एंट्रेंस से ही वाकजी को देख लिया। वाकजी भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। वीइंग डायरेक्टली काउंटर के पास गया। उसने वाकजी का हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली उसके शोल्डर के पास लीन कर गया। वाकजी ने जेंटली उसका हैंड स्क्वीज किया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों वही क्लोज खड़े रहे। फिर वीइंग ने उससे बताया कि आज उसका कॉलेज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। वाकजी ने उसके लिए क्वाइटली एक स्मॉल सेलिब्रेशन प्लान किया था। उसने कैफे के एक कॉर्नर में वीइंग के फेवरेट स्नैक्स और डेजर्ट अरेंज किया। वीइंग ये देखकर जेन्युइनली हैप्पी हो गया। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वाकजी उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी इतनी सीरियसली नोटिस करता है। वीइंग ने वाकजी को वार्म हग दिया और कुछ सेकंड्स तक उसे छोड़ा नहीं। वाकजी ने भी उसे जेंटली क्लोज होल्ड किया। फिर दोनों एक साथ डेजर्ट शेयर करने लगे। कभी वीइंग वाकजी को टेस्ट करता, कभी वाकजी उसके लिए स्मॉल बाइट लेकर आता। दोनों के बीच लाफ्टर और क्यूट टीजिंग चलती रही। उस इवनिंग वीइंग ने वाकजी से पूछा कि उसका ड्रीम क्या है। वाकजी कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा। फिर उसने कहा कि पहले उसका ड्रीम सिर्फ अपना कैफे सक्सेसफुल बनाना था, लेकिन अब उसका ड्रीम सिंपल है, वीइंग को अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना। वीइंग ये सुनकर इमोशनल हो गया। उसने वाकजी का हैंड दोनों हैंड से होल्ड कर लिया और सॉफ्टली कहा कि अब उसका भी ड्रीम वही है। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग उसके पास आया और उससे एक वार्म हग कर लिया। वाकजी ने उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस किया। वीइंग के फेस पर पीसफुल स्माइल आ गई। शाम होने लगी। वीइंग घर जाने के लिए रेडी हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने वाकजी का हैंड होल्ड किया
और क्वाइटली कहा कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो, वो उससे छोड़कर नहीं जाएगा। वाकजी ने उसकी आइज में देखा और सॉफ्टली प्रॉमिस किया कि वो भी वीइंग का हैंड कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे को क्लोज हग किया और उस मोमेंट में उन्हें लगा कि उनकी स्टोरी अब सिर्फ प्रेजेंट की हैप्पीनेस नहीं थी, अब उनका फ्यूचर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। अगले कुछ दिन दोनों के बीच और भी ज्यादा क्लोजनेस आ गई। वीइंग अब कॉलेज से फ्री होते हाई लोटस ब्रीज कैफे आने लगा। कभी वो डायरेक्टली वाकजी के पास जाकर उसका हैंड होल्ड करता, कभी काउंटर के पास बैठकर उससे काम करते हुए देखता, और कभी बिना किसी रीजन के बस उसके पास रहना चाहता। वाकजी को भी अब वीइंग की ये हैबिट बहुत पसंद आने लगी थी। एक आफ्टरनून वीइंग कैफे में आया, लेकिन आज वाकजी काफी बिजी था। कैफे में कस्टमर्स ज्यादा थे, इसलिए वो वीइंग को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। वीइंग विंडो सीट पर क्वाइटली बैठा रहा। उसने अपना फेवरेट ड्रिंक लिया, लेकिन उसका अटेंशन बार बार वाकजी की तरफ जा रहा था। वाकजी ऑर्डर्स कंप्लीट करते हुए भी बीच बीच में वीइंग को देख लेता। वीइंग को उसकी ये स्मॉल केयर अच्छी लगती थी। कुछ देर बाद कैफे फाइनली क्वाइट हुआ। वाकजी तुरंत वीइंग के पास गया। वीइंग ने उसकी तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल की। वाकजी ने पूछा कि वो अपसेट तो नहीं है। वीइंग ने सॉफ्टली हेड शेक किया, फिर उसका हैंड होल्ड करके कहा कि उसे बस थोड़ी देर उसके पास रहना था। वाकजी के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने वीइंग के पास बैठकर उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। दोनों कुछ देर क्वाइटली बैठे रहे। वीइंग ने अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया। वाकजी ने जेंटली उसके हेयर फिक्स किए। उस मोमेंट में वीइंग को एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ पीस फील हुई। वाकजी के पास रहना अब उसकी फेवरेट फीलिंग बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद वीइंग ने वाकजी को देखा और सॉफ्टली कहा कि उसे कभी कभी डर लगता है। वाकजी ने कंसर्न्ड होकर उसकी तरफ देखा। वीइंग ने बताया कि उसे डर है कि फ्यूचर में कोई सिचुएशन उन्हें अलग ना कर दे। वाकजी ने उसका हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। उसने सॉफ्टली रियश्योर किया कि जो भी सिचुएशन आए, वो वीइंग का हैंड नहीं छोड़ेगा। वीइंग की आइज में इमोशंस आ गए। उसने वाकजी को टाइटली हग कर लिया। वाकजी ने भी उसे क्लोज होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को क्वाइटली होल्ड करते रहे। वाकजी ने उससे सॉफ्टली कहा कि अब वीइंग को अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास कोई है जो उसके साथ खड़ा रहेगा। वीइंग ने उसकी बात सुनकर स्माइल की। फिर उसने वाकजी का चीक जेंटली टच किया और एक सॉफ्ट किस दिया। वाकजी के फेस पर स्माइल आ गई। वीइंग भी शाय होकर उसके शोल्डर के पास लीन कर गया। शाम को जैब वीइंग जाने लगा। वाकजी ने उसका हैंड एंट्रांस टक होल्ड किया। वीइंग ने जाने से पहले उससे एक वार्म हग दिया, फिर सॉफ्टली कहा कि कल फिर मिलेंगे। वाकजी ने स्माइल करके कहा कि वो वेट करेगा। वीइंग बाहर चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वाकजी अब भी डोर पर खड़ा था। दोनों की आइज मिली और दोनों के फेसेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उनकी लव स्टोरी अब और डीप हो रही थी और दोनों को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ ब्यूटीफुल मोमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनने के लिए भी था। अगले वीकेंड वीइंग ने वाकजी को सरप्राइज डीन का डिसाइड किया। उसने सुबह हाय मैसेज करके कहा कि आज वो कैफे नहीं आएगा। वाकजी ने मैसेज रीड किया। उसके फेस पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ गई, लेकिन उसने वीइंग को डिस्टर्ब नहीं किया। उससे लगा शायद वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होगा। वाकजी ने अपना पूरा डे कैफे के काम में लगा दिया, लेकिन हर फ्यू मिनट्स में उसकी आइज एंट्रांस की तरफ चली जाती। उससे आदत हो चुकी थी। वीइंग के बिना कैफे का एटमॉस्फेयर भी इनकम्प्लीट लगता था। आफ्टरनून के अराउंड कैफे का डोर ओपन हुआ। वाकजी ने कैजुअली देखा और एकदम से उसकी आइज वाइडन हो गई। वीइंग सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक स्मॉल पेपर बैग था। वाकजी के फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। वीइंग उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसका हैंड होल्ड कर लिया। वाकजी ने सॉफ्टली पूछा कि उसने कहा था कि आज कैफे नहीं आएगा। वीइंग ने क्यूट सी स्माइल के साथ बताया कि वो सिर्फ सरप्राइज देना चाहता था। पेपर बैग में वाकजी के लिए एक स्मॉल गिफ्ट था। वीइंग ने गिफ्ट उसके सामने रखा। अंदर एक सिंपल की चेन थी। उस पर एक टाइनी कॉफी कप और रिबन बना हुआ था। वाकजी ने गिफ्ट को देखकर स्माइल की। उसने वीइंग की तरफ देखा और उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि जिस तरह वाकजी ने उससे रिबन ब्रेसलेट दिया था, वो भी चाहता था कि वाकजी के पास उनकी लव स्टोरी की एक स्मॉल मेमोरी रहे। वाकजी ने उससे वार्म हग कर लिया।
वीइंग भी उसके आर्म्स में क्लोज हो गया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों एक दूसरे को होल्ड करते रहे। फिर वीइंग ने वाकजी के शोल्डर पर हेड रख दिया। वाकजी ने जेंटली उसके हेड टच किए। वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा कि अब दोनों के पास एक एक स्पेशल मेमोरी है। वाकजी ने उसका हैंड होल्ड करके कहा कि उससे अब और भी मेमोरीज चाहिए। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर क्यूट सी स्माइल थी। दोनों काउंटर के पास खड़े होकर थोड़ी देर बात करते रहे। फिर वीइंग ने वाकजी को टीज करना स्टार्ट किया। वाकजी भी पहली बार ओपनली उससे टीज करने लगा। दोनों की लाफ्टर पूरे क्वाइट कैफे में स्प्रेड हो गई। इवनिंग में वीइंग जाने लगा। इस बार वाकजी ने उसका हैंड एंट्रेंस तक छोड़ा ही नहीं। वीइंग ने उसकी फिंगर्स जेंटली स्क्वीज की और जाने से पहले उससे क्लोज हग दिया। वाकजी ने भी उसे सॉफ्टली होल्ड कर लिया। वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा कि कल वो फिर आएगा। वाकजी ने कहा कि वो उसका वेट करेगा। वीइंग बाहर चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने अपने बैग पर लगी कीचेन को देखा और स्माइल करने लगा। दोनों की लव स्टोरी में अब गिफ्ट्स की वैल्यू उनकी प्राइस से नहीं, बल्कि फीलिंग से होने लगी थी, जो हर स्मॉल जेस्चर के पीछे हिडन होती थी। अगले दिन वीइंग यूजुअल टाइम से थोड़ा लेट लोटस ब्रीज कैफे पहुंचा। वाकजी सुबह से ही उसका वेट कर रहा था। जैसे ही कैफे का डोर ओपन हुआ और वीइंग अंदर आया, वाकजी की आइज इंस्टेंटली उसकी तरफ चली गई। वीइंग ने स्माइल करते हुए उसका हैंड होल्ड कर लिया, लेकिन आज उसके फेस पर थोड़ी टायर्डनेस थी। वाकजी ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने वीइंग को विंडो सीट पर बिठाया और बिना कुछ पूछे उसके लिए वार्म ड्रिंक प्रिपेयर कर दी। वीइंग ने कप लेकर वाकजी की तरफ देखा। उससे कभी कभी सरप्राइज होता था कि वाकजी उसकी हर स्मॉल चेंज कैसे नोटिस कर लेता है। वाकजी उसके सामने बैठ गया और सॉफ्टली पूछा कि सब ठीक है या नहीं। वीइंग ने बताया कि कॉलेज में असाइनमेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। वाकजी ने उसका हैंड जेंटली होल्ड किया और कहा कि जब भी वो टायर्ड फील करे तो उससे सब कुछ अकेला हैंडल करने की जरूरत नहीं है। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर इमोशनल स्माइल आ गई। फिर उसने अपना हेड वाकजी के शोल्डर पर रख दिया। वाकजी ने जेंटली उसके हेड टच किए। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल क्वाइटली बैठे रहे। वीइंग को धीरे धीरे रिलैक्स्ड फील होने लगा। उसने सॉफ्टली कहा कि वाकजी के पास आकर उसकी टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वाकजी ने स्माइल करते हुए कहा कि फिर वो हमेशा उसके लिए एक पीसफुल प्लेस बनकर रहेगा। वीइंग ने उसका हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद वीइंग का मूड बेटर हो गया। उसने वाकजी को टीजिंगली कहा कि अब उसे उसके लिए एक रिवॉर्ड चाहिए। वाकजी ने पूछा कि क्या। वीइंग ने बस स्माइल की और उसके पास आकर एक वार्म हग कर लिया। वाकजी भी स्माइल करते हुए उससे जेंटली क्लोज होल्ड करने लगा। दोनों कुछ सेकंड्स तक वही खड़े रहे। फिर वीइंग ने वाकजी के चीक पर एक सॉफ्ट किस दिया और शाय होकर वापस अपनी सीट पर चला गया। वाकजी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता रहा। इवनिंग में वीइंग का मूड कम्प्लीटली बेटर हो चुका था। उसने अपना बैग उठाया, लेकिन जाने से पहले वाकजी का हैंड होल्ड करना नहीं भूला। एंट्रांस पार दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि कल उसका फाइनल असाइनमेंट सबमिशन है। वाकजी ने प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए गुड लक मैसेज सबसे पहले भेजेगा। वीइंग ने स्माइल की और कहा कि वो कल सबसे पहले वाकजी को ही अपना रिजल्ट बताएगा। फिर दोनों ने एक वार्म गुड बाय हग शेयर किया। वीइंग कैफे से बाहर चला गया। वाकजी दूर के पास खड़ा उसे देखता रहा। उससे पता था कि वीइंग के कॉलेज डेज धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार उसके हार्ट में फियर नहीं था, क्योंकि अब वीइंग उसके साथ था और दोनों मिलकर अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वीइंग का फाइनल असाइनमेंट सबमिशन था। वाकजी ने उससे सुबह हाई गुड लक मैसेज भेज दिया। वीइंग ने मैसेज रीड करते हाई स्माइल की। उसने रिप्लाई में सिर्फ एक हार्ट इमोजी भेजा, लेकिन वाकजी के लिए वो स्मॉल रिप्लाई भी एन था। कॉलेज पहुंचने के बाद वीइंग अपने असाइनमेंट में बिजी हो गया। वाकजी पूरे दिन उसके मैसेज का वेट करता रहा। उससे पता था कि आज वीइंग के लिए इम्पोर्टेंट डे है। आफ्टरनून में फाइनली वीइंग का मैसेज आया। उसका असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया था। वाकजी के फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। उसने वीइंग को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि आज सेलिब्रेशन जरूर होना चाहिए। वीइंग ने टीजिंगली पूछा कि सेलिब्रेशन का प्लान क्या है। वाकजी ने बस इतना कहा कि वो शाम को रेडी रहे। इवनिंग में वीइंग लोटस ब्रीज कैफे पहुंचा। कैफे के एक कॉर्नर को सिंपल लाइट्स और स्मॉल डेकोरेशन से डेकोरेट किया गया था।
टेबल पर वीइंग के फेवरेट स्नैक्स और डेजर्ट रखे थे। वीइंग ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वागजी ने कहा कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ असाइनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वीइंग ने अपना एक इम्पॉर्टेंट गोल कंप्लीट किया था। वीइंग इमोशनल हो गया। उसने वागजी का हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली कहा कि उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई उसकी स्मॉल अचीवमेंट्स को इतना स्पेशल बना सकता है। वागजी ने कहा कि वीइंग की हर अचीवमेंट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीइंग ने उससे वार्म हग कर लिया। वागजी ने भी उसे क्लोज होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों वही खड़े रहे। फिर वीइंग ने वागजी के चीक पर सॉफ्ट किस दिया और स्माइल करते हुए टेबल पर बैठ गया। दोनों ने साथ में डेजर्ट शेयर किया। वीइंग बार बार वागजी को टीज करता रहा और वागजी भी उसकी टीजिंग का स्माइल के साथ रिप्लाई करता रहा। डिनर के बाद दोनों कैफे के बाहर वॉक करने निकले। गुसु सिटी की स्ट्रीट्स लाइट से ब्राइट थी। वीइंग ने वागजी का हैंड होल्ड किया और दोनों स्लोली वॉक करते रहे। थोड़ी देर बाद वीइंग सडनली रुक गया। उसने वागजी की तरफ देखा और कहा कि उससे एक बात रियलाइज हुई है। वागजी ने क्वाइटली उसकी तरफ देखा। वीइंग ने कहा कि 2 साल तक वो वागजी को सिर्फ एक कैफे ओनर समझता था, लेकिन अब उससे लगता है कि वागजी उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है। वागजी कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा। फिर उसने वीइंग का हैंड जेंटली होल्ड किया और कहा कि उसके लिए वीइंग कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि वो पर्सन है जिसके लिए उसने 2 साल वेट किया। वीइंग की आइज इमोशनल हो गई। उसने वागजी को क्लोज हग कर लिया। वागजी ने भी उसे जेंटली होल्ड किया। दोनों कुछ मोमेंट्स टक सिटी लाइट्स के बीच एक दूसरे के क्लोज खड़े रहे। अस नाइट के एंड में वीइंग ने वागजी का हैंड होल्ड करके कहा, अब जो भी फ्यूचर आए वो उस फ्यूचर को वागजी के साथ फेस करना चाहता है। वागजी ने सॉफ्टली स्माइल की और उसका हैंड कभी ना छोड़ने का प्रॉमिस किया। उनकी लव स्टोरी अब एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रही थी और कॉलेज लाइफ के एंड के साथ उनके रिलेशनशिप का नेक्स्ट ब्यूटीफुल फेज शुरू होने वाला था। फाइनल असाइनमेंट के बाद वीइंग के कॉलेज में एक्टिविटीज थोड़ी कम हो गई थी। अब उसके पास पहले से ज्यादा फ्री टाइम था और इस वजह से वो वागजी के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। कभी मॉर्निंग में कैफे आ जाता, कभी आफ्टरनून में, और कभी वागजी के कैफे क्लोज करने तक उसके साथ ही बैठा रहता। वागजी को अब उसकी ये प्रेजेंस बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी थी। एक इवनिंग कैफे क्लोज होने के बाद दोनों बाहर वॉक कर रहे थे। वीइंग ने वागजी का हैंड होल्ड किया हुआ था। दोनों स्लोली गुसु सिटी की क्वाइट स्ट्रीट से गुजरते रहे। थोड़ी देर बाद वीइंग ने सडनली पूछा कि क्या वागजी ने कभी सोचा था कि वो दोनों एक दिन ऐसे साथ वॉक करेंगे। वागजी ने स्माइल करते हुए कहा कि उसने 2 साल तक सिर्फ इसी मोमेंट का ड्रीम देखा था। वीइंग कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। फिर उसने वागजी का हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। उससे सडनली वो फर्स्ट ईयर याद आ गया, जब वो पहली बार लोटस ब्रीज कैफे में आया था। तब वागजी सिर्फ एक क्वाइट कैफे ओनर था और आज वही पर्सन उसका सबसे क्लोज कंपेनियन बन चुका था। दोनों एक स्मॉल रिवरसाइड पाथ पर रुक गए। बाहर सिटी लाइट्स रिवर के वाटर में रिफ्लेक्ट हो रही थी। वीइंग ने वागजी के शोल्डर पर हेड रख दिया। वागजी ने उसके अराउंड जेंटली आर्म रख दिया। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे रिवर को देखते रहे। फिर वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि उससे फ्यूचर को लेकर थोड़ा नर्वस फील होता है। कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली थी और उसके बाद लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली थी। वागजी ने उसका हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली कहा कि लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन वो उसके साथ रहेगा। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर इमोशनल स्माइल आ गई। उसने कहा कि जब तक वागजी उसके साथ है, उससे फ्यूचर से दार नहीं लगेगा। वागजी ने उसका हैंड जेंटली स्क्वीज किया। दोनों कुछ मोमेंट्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग उसके पास आकर एक वार्म हग कर लेता है। वागजी भी उसे क्लोज होल्ड करता है। वीइंग ने क्वाइटली कहा कि अब वो किसी भी सिचुएशन में वागजी का हैंड नहीं छोड़ेगा। वागजी ने प्रॉमिस किया कि वो भी कभी वीइंग को अकेला नहीं छोड़ेगा। अस इवनिंग दोनों ने डिसाइड किया कि कॉलेज लाइफ के लास्ट डेज को स्पेशल बनाएंगे। वो एक लिस्ट बनाने लगे। बीच पर एक और सनसेट, सिटी के ओल्ड स्ट्रीट्स में लॉन्ग वॉक, लोटस ब्रीज कैफे में लेट इवनिंग टुगेदर और एक स्पेशल डे सिर्फ दोनों के लिए। वीइंग लिस्ट को देखकर स्माइल करने लगा। उसने कहा कि उनके पास अभी भी बहुत सारी मेमोरीज बनानी बाकी है। वागजी ने उसका हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली कहा कि उनकी स्टोरी अभी सिर्फ बिगिनिंग पर है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे और उस मोमेंट में उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था
कि उनकी नेक्स्ट मेमोरी उनकी लव स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज में से एक बनने वाली थी। अगले दिन वीइंग और वागजी ने अपनी बनाई हुई लिस्ट में से पहला प्लान चूज किया, बीच सनसेट। वीइंग मॉर्निंग से ही एक्साइटेड था। कॉलेज में भी उसका अटेंशन बार बार क्लॉक की तरफ जा रहा था। जैसे ही क्लासेस फिनिश हुई, वो डायरेक्टली लोटस ब्रीज कैफे पहुंच गया। वागजी ऑलरेडी रेडी था। वीइंग को देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। दोनों कैफे क्लोज होने का वेट करने के बजाय बोवन को कैफे हैंडल करने के लिए कहकर निकल गए। गुसू सिटी के बीच पर इवनिंग क्राउड काफी था, लेकिन दोनों थोड़ा क्वाइट साइड पर चले गए। वीइंग ने अपने शूज साइड में रखे और वेट सैंड पर स्लोली वॉक करने लगा। वागजी उसके साथ चल रहा था। दोनों के हैंड्स नेचुरली एक दूसरे में हेल्ड द। कभी वेव्स उनके फीट को टच करती, कभी वीइंग हंसी के साथ वागजी से थोड़ा दूर भागता और वागजी उसे स्माइल करते हुए वापस अपने पास बुला लेता। कुछ देर बाद दोनों एक क्वाइट स्पॉट पर रुक गए। स्काई ऑरेंज और पिंक शेड से फिल हो रहा था। वीइंग ने सनसेट को देखकर सॉफ्टली कहा कि ये व्यू उसने इमेजिन किया था, लेकिन वागजी के साथ देखना उस इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि उसके लिए सनसेट से ज्यादा ब्यूटीफुल वीइंग का हैप्पी फेस है। वीइंग थोड़ा शाय हो गया। उसने वागजी का हैंड होल्ड करके अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया। वागजी ने जेंटली उसके अराउंड आर्म रख दिया। दोनों सनसेट को साइलेंटली देखते रहे। कुछ मोमेंट्स बाद वीइंग ने वागजी को एक स्मॉल सीशेल दिया। उसने कहा कि वो चाहता है कि ये उनकी बीच डेट की मेमोरी रहे। वागजी ने शेल को केयरफुली अपने पॉकेट में रख लिया। फिर उसने वीइंग का हैंड होल्ड किया और कहा कि वो इस मेमोरी को कभी नहीं भूलेगा। वीइंग ने उससे वार्म हग कर लिया। वागजी ने भी उसे क्लोज होल्ड किया। दोनों कुछ सेकंड्स टक्सी के सामने वैसे ही खड़े रहे। सन कंप्लीटली हराइजन के नीचे चला गया और बीच पर इवनिंग लाइट्स स्लोली ग्लो करने लगी। वापस जाते वक्त वीइंग वागजी के शोल्डर के पास क्लोज वॉक कर रहा था। उसने सडनली वागजी का हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। वागजी ने उसकी तरफ देखा। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि उसे लगता है उसकी लाइफ में अब सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज वागजी के साथ ही बनेंगी। वागजी ने स्माइल करते हुए उसका हैंड स्क्वीज किया और कहा कि वो इंश्योर करेगा कि उनके पास ऐसी मेमोरीज की कभी कमी ना हो। दोनों बीच से स्लोली वॉक करते हुए वापस सिटी की तरफ चले गए। उनकी लव स्टोरी का हर न्यू डे उन्हें एक दूसरे के और क्लोज ला रहा था, लेकिन उनके स्पेशल प्लान्स की लिस्ट में अभी और भी मोमेंट्स बाकी थे। और नेक्स्ट प्लान सिर्फ एक सिंपल आउटिंग नहीं होने वाला था, वो उनके रिलेशनशिप के लिए एक अनफॉरगेटेबल डे बनने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग वीइंग जैब लोटस ब्रीज कैफे पहुंचा। वागजी ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वीइंग ने नोटिस किया कि आज कैफे के एंट्रेंस पर एक स्मॉल रिबन डेकोरेशन लगा हुआ था। उसने क्यूरियस होकर वागजी की तरफ देखा। वागजी ने बस स्माइल की और कहा कि आज का दिन स्पेशल है। वीइंग को समझ नहीं आया कि स्पेशल क्या है। वागजी ने उसका हैंड होल्ड किया और कैफे के एक क्वाइट कॉर्नर में ले गया। वहाँ एक स्मॉल टेबल पर ब्रेकफास्ट अरेंज था। वीइंग फेवरेट ब्रेकफास्ट देखकर इंस्टेंटली स्माइल करने लगा। वागजी ने बताया कि आज वो वीइंग को एक सरप्राइज देना चाहता था। वीइंग ने उसका हैंड होल्ड करके कहा कि उससे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। दोनों ने साथ ब्रेकफास्ट किया। वीइंग कभी वागजी को टीज करता, कभी उसके लिए फूड का स्मॉल बाइट लेकर आता। वागजी भी उसके साथ स्माइल करता रहा। ब्रेकफास्ट के बाद वागजी ने वीइंग को एक स्मॉल एनवलप दिया। वीइंग ने क्यूरियस होकर एनवलप ओपन किया। अंदर एक हैंडरिटन नोट था। उस नोट में उनकी फर्स्ट मीटिंग की डेट लिखी थी। वीइंग कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। वागजी ने बताया कि उसने उस दिन को कभी फॉरगेट नहीं किया, क्योंकि वही दिन था जब उसने पहली बार वीइंग को कैफे में देखा था। वीइंग की आइज इमोशनल हो गई। उससे रियलाइज हुआ कि वागजी ने 2 साल तक उस फर्स्ट मीटिंग की मेमोरी को अपने हार्ट में संभल कर रखा था। वीइंग ने उससे वार्म हग कर लिया। वागजी ने भी उसे जेंटली क्लोज होल्ड किया। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि उसे कभी पता ही नहीं था कि कोई उसकी फर्स्ट विजिट को इतना स्पेशल समझता है। वागजी ने कहा कि उसके लिए वीइंग की फर्स्ट विजिट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट थी। वीइंग ने स्माइल करते हुए उसका हैंड होल्ड कर लिया। दोनों कुछ देर तक क्वाइटली बैठे रहे। फिर वीइंग ने अपना हेड वागजी के शोल्डर पर रख दिया। वागजी ने जेंटली उसके हेड टच किए। उस आफ्टरनून दोनों कैफे के बाहर वॉक करने निकले। वीइंग बार बार एनवलप को देख रहा था। उससे ये स्मॉल मेमोरी बहुत प्रेशियस लग रही थी।
वॉक करते हुए वीइंग ने सडनली वागजी का हैंड रोक लिया। उसने कहा कि अब उसकी टर्न है। वागजी ने क्यूरियस होकर पूछा कि क्या। वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा कि वो भी वागजी के लिए एक मेमोरी क्रिएट करेगा। वागजी ने उसकी तरफ देखा। वीइंग ने उससे एक स्मॉल फोटोग्राफ दी। फोटो में लोटस ब्रीज कैफे था और फोटो के कॉर्नर पर वीइंग ने एक टाइनी रिबन ड्रॉ किया था। वागजी ने फोटो को केयरफुली देखा। उसके फेस पर इमोशनल स्माइल आ गई। उसने वीइंग का हैंड होल्ड किया और कहा कि अब ये फोटो उसके लिए बहुत प्रेशियस है। वीइंग ने सॉफ्टली स्माइल की। फिर दोनों एक दूसरे के पास क्लोज खड़े रहे। उनके लिए गिफ्ट्स एक्सपेंसिव नहीं थे। उनकी वैल्यू उन मेमोरीज में थी जो उनके साथ अटैच थी। और धीरे धीरे उनकी स्टोरी एक ऐसी जर्नी बन रही थी जिसमें हर ऑर्डिनरी डे भी एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन जाता था। अगले कुछ दिन वीइंग और वागजी ने कॉलेज के लास्ट डेज को स्पेशल बनाने का डिसाइड किया। अब वीइंग के पास क्लासेस कम थी, इसलिए वो पहले से ज्यादा टाइम लोटस ब्रीज कैफे में स्पेंड करने लगा। वागजी के लिए भी ये डेज बहुत प्रेशियस था, क्योंकि उसे पता था कि कॉलेज खत्म होने के बाद वीइंग की रूटीन चेंज हो जाएगी। एक आफ्टरनून वीइंग कैफे के काउंटर के पास बैठा हुआ था। वागजी कॉफी प्रिपेयर कर रहा था। वीइंग क्वाइटली उससे देख रहा था। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। वागजी ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो इतना स्माइल क्यों कर रहा है। वीइंग ने कहा कि वो बस सोच रहा है कि 2 साल पहले जब वो पहली बार कैफे में आया था, तब उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक दिन वो इसी कैफे ओनर के साथ इतना क्लोज हो जाएगा। वागजी ने स्माइल करते हुए कहा कि उससे भी नहीं पता था कि वो पहली मीटिंग उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग बन जाएगी। वीइंग ने उसका हैंड होल्ड कर लिया और सॉफ्टली कहा कि अगर उस दिन वो कैफे में नहीं आता तो शायद उनकी स्टोरी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। वागजी ने उसकी फिंगर्स जेंटली स्क्वीज की। दोनों कुछ मोमेंट्स तक क्वाइटली एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के लिए निकलने लगा। जाने से पहले उसने वागजी को एक वार्म हग दिया। वागजी ने भी उसे जेंटली क्लोज होल्ड किया। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि आज शाम वो फिर आएगा। वागजी ने स्माइल करके कहा कि वो वेट करेगा। इवनिंग में वीइंग वापस कैफे आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक स्मॉल नोटबुक थी। उसने नोटबुक वागजी को दी। वागजी ने क्यूरियस होकर उसे ओपन किया। हर पेज पर उनकी रिलेशनशिप की एक स्मॉल मेमोरी लिखी हुई थी। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट कन्फेशन, फर्स्ट बीच डेट, रिबन ब्रेसलेट और उनके छोटे छोटे कैफे मोमेंट्स। वागजी कुछ सेकंड्स तक नोटबुक को देखता रहा। उसकी आईज में इमोशंस आ गए। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि ये उनकी स्टोरी की मेमोरी बुक है और वो चाहता है कि आगे भी इसमें बहुत सारे पेजेस ऐड हो। वागजी ने नोटबुक क्लोज की और वीइंग को वार्म हग कर लिया। वीइंग भी उसके आर्म्स में क्लोज हो गया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों क्वाइटली वही खड़े रहे। फिर वागजी ने सॉफ्टली कहा कि उनकी स्टोरी का बेस्ट पार्ट अभी आना बाकी है। वीइंग ने स्माइल करते हुए पूछा कि वो क्या है। वागजी ने बस उसका हैंड होल्ड किया और कहा कि जब राइट टाइम आएगा तब वो वीइंग को खुद बताएगा। वीइंग क्यूरियस हो गया, लेकिन उसने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। बस उसका हैंड होल्ड करके स्माइल करता रहा। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वागजी उसके कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रहा था। ग्रेजुएशन का दिन धीरे धीरे पास आ रहा था। वीइंग के कॉलेज में प्रेपरेशंस स्टार्ट हो चुकी थी। हर तरफ ग्रेजुएशन सेरेमनी को लेकर एक्साइटमेंट थी, लेकिन वागजी के माइंड में सिर्फ एक हाई थॉट चल रहा था। वीइंग के ग्रेजुएशन डे को अनफॉरगेटेबल कैसे बनाया जाए। उसने बोवन की हेल्प से एक स्मॉल सरप्राइज प्लान किया। ग्रेजुएशन के दिन वीइंग अपने फ्रेंड्स के साथ सेरेमनी के लिए रेडी हुआ। उसने फॉर्मल ग्रेजुएशन आउटफिट पहना और अपने रिस्ट पर वही रिबन ब्रेसलेट रखा जो वागजी ने उसे दिया था। सेरेमनी के दौरान वीइंग के फेस पर हैप्पीनेस क्लियरली विजिबल थी, लेकिन उसकी आईज बार बार क्राउड में वागजी को सर्च कर रही थी। वीइंग को लगा था शायद वागजी बिजी होगा, लेकिन सेरेमनी खत्म होने के बाद जब वो बाहर आया तो उसके सामने एक फेमिलियर फिगर खड़ी थी। वागजी। उसके हैंड्स में फ्लावर्स का ब्यूटीफुल बुके था। वीइंग एकदम से स्माइल करने लगा। वागजी धीरे से उसके पास आया और बुके उसकी तरफ एक्सटेंड कर दिया। उसने सॉफ्टली कंग्रेचुलेट किया। वीइंग ने फ्लावर्स लिए और इमोशनल होकर वागजी को वार्म हग कर लिया। वागजी ने भी उसे अपने आर्म्स में जेंटली होल्ड कर लिया। वीइंग के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल था। उसने सॉफ्टली कहा कि उससे पता था वागजी जरूर आएगा।
वागजी ने स्माइल करते हुए कहा कि वीइंग की लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में वो कैसे एब्सेंट रह सकता है। वीइंग की आइज इमोशनल हो गई। उसने वागजी का हैंड होल्ड कर लिया और दोनों कुछ मोमेंट्स तक एक दूसरे के पास खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वागजी ने वीइंग को एक स्मॉल एनवलप दिया। वीइंग ने एनवलप ओपन किया। अंदर एक ब्यूटीफुल हैंडरिटन लेटर था। लेटर में वागजी ने उनके 2 साल के साइलेंट लव से लेकर उनकी प्रेजेंट रिलेशनशिप तक सब फीलिंग्स लिखी थी। वीइंग लेटर पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो गया। उसने वागजी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उससे टाइटली हग कर लिया। वागजी ने भी उससे क्लोज होल्ड किया। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि अगर उससे लाइफ में एक चीज चूज करनी हो तो वो हर बार वागजी को चूज करेगा। वागजी ने उसका हैंड जेंटली होल्ड किया और कहा कि वो भी वीइंग को हर न्यू बिगिनिंग में चूज करेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। ग्रेजुएशन के बाद वीइंग की लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसकी लव स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर अभी बाकी था, क्योंकि अब कॉलेज के बाद वीइंग और वागजी को अपने फ्यूचर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था। ग्रेजुएशन के कुछ दिन बाद वीइंग की डेली रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो गई। अब मॉर्निंग में कॉलेज जाने की जल्दी नहीं होती थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, वीइंग का लोटस ब्रीज कैफे जाना। वागजी के लिए भी ये रूटीन अब और स्पेशल हो गया था, क्योंकि अब वीइंग के पास उसके साथ स्पेंड करने के लिए ज्यादा टाइम था। एक आफ्टरनून वीइंग कैफे के काउंटर के पास बैठा हुआ था। वागजी कॉफी प्रिपेयर कर रहा था। वीइंग उससे क्वाइटली देखते हुए स्माइल कर रहा था। वागजी ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि आज इतना क्वाइट क्यों है। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, अब उसे डिसाइड करना था कि आगे क्या करना है। वागजी ने उसका हैंड होल्ड किया और कहा कि जो भी डिसीजन हो वो वीइंग को खुद लेना चाहिए। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उससे वागजी का ये सपोर्टिव नेचर बहुत अच्छा लगा। उसने सॉफ्टली कहा कि वो अपनी फर्दर स्टडीज गुसु सिटी में ही कंटिन्यू करना चाहता है। वागजी के फेस पर इंस्टेंटली रिलीफ की स्माइल आ गई, लेकिन उसने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए सिर्फ इतना कहा कि ये वीइंग के लिए अच्छा डिसीजन है। वीइंग ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा कि वो इतना हैप्पी क्यों हो रहा है। वागजी ने उसका हैंड जेंटली स्क्वीज किया और कहा कि शायद उससे एक रीजन मिल गया है स्माइल करने का। वीइंग समझ गया। उसके फेस पर शाय स्माइल आ गई। फिर वो वागजी के पास आकर उसके शोल्डर पर हेड रख कर खड़ा हो गया। दोनों कुछ मोमेंट्स तक क्वाइटली वही रहे। अस इवनिंग वागजी ने वीइंग को अपने कैफे के रूफटॉप पर ले गया। रूफटॉप से पूरी गुसु सिटी की लाइट्स क्लियरली विजिबल थी। वीइंग व्यू देखकर इम्प्रेस्ड हो गया। वागजी ने वहां एक स्मॉल टेबल अरेंज की थी। उस पर डिनर और वीइंग के फेवरेट डिजर्ट रखा था। वीइंग ने सरप्राइज होकर वागजी की तरफ देखा। वागजी ने सॉफ्टली कहा कि वो उनकी न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेट करना चाहता है। वीइंग की आइज में हैप्पीनेस आ गई। दोनों साथ डिनर करने लगे। वीइंग बार बार सिटी लाइट्स देखता, फिर वागजी की तरफ देखता। उससे लग रहा था जैसे उसकी लाइफ फाइनली एक पीसफुल डायरेक्शन में जा रही है। डिनर के बाद दोनों रूफटॉप के एज के पास खड़े हो गए। वीइंग ने वागजी का हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली कहा कि 2 साल पहले उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक कैफे के क्वाइट ऑनर के साथ उसकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। वागजी ने स्माइल करते हुए कहा कि उसके लिए वीइंग अब भी वही पर्सन है जिसे उसने पहली बार कैफे में देखा था। बस डिफरेंस इतना है, तब वो सिर्फ दूर से देखता था और अब वीइंग उसका हैंड पकड़कर उसके साथ खड़ा है। वीइंग इमोशनल स्माइल के साथ उसके पास आया और एक वार्म हग दिया। वागजी ने भी उसे क्लोज होल्ड किया। दोनों ने सिटी लाइट्स के बीच एक दूसरे को क्वाइटली होल्ड किया। उनकी कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी रियल लाइफ टुगेदर अब स्टार्ट हो रही थी। ग्रेजुएशन के बाद वीइंग ने अपनी फर्दर स्टडीज के लिए गुसु सिटी में ही रहने का डिसीजन लिया। वागजी के लिए ये न्यूज़ बहुत स्पेशल थी। अब उनके बीच कॉलेज और कैफे की डिस्टेंस भी नहीं थी। वीइंग के पास अब अपनी स्टडीज के साथ वागजी के लिए भी ज्यादा टाइम था। एक मॉर्निंग वीइंग लोटस ब्रीज कैफे पहुंचा। वागजी ऑलरेडी काउंटर पर कॉफी प्रिपेयर कर रहा था। वीइंग क्वाइटली उसके पास गया और उसका हैंड होल्ड कर लिया। वागजी ने उसकी तरफ देखा। दोनों के फेसेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। वीइंग ने कैजुअली कहा कि अब वो डेली कैफे आएगा। वागजी ने टीजिंगली कहा कि फिर उसे वीइंग के फेवरेट ड्रिंक की सप्लाई डबल करनी पड़ेगी। वीइंग हंस पड़ा। उसने काउंटर के अक्रॉस वागजी का हैंड जेंटली स्क्वीज किया।
आज कैफे में क्राउड कम था, इसलिए दोनों को थोड़ा पीसफुल टाइम मिल गया। वीइंग ने अपनी न्यू स्टडीज के प्लान्स वाकजी के साथ शेयर किए। वाकजी पेशेंटली उसकी हर बात सुनता रहा। उसने वीइंग को एनकरेज किया कि वो अपने ड्रीम्स को सीरियसली फॉलो करे। वीइंग को वाकजी की ये क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद थी। वाकजी उसकी लाइफ में सिर्फ लवर नहीं, बल्कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर भी था। आफ्टरनून में वीइंग अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। वाकजी ने उसकी हेल्प की। दोनों एक ही टेबल पर बैठकर पेपर्स अरेंज करते रहे। एक पेपर लेने के लिए दोनों एक साथ आगे बढ़े। उनके हैंड्स एक्सीडेंटली टच हो गए। वीइंग ने स्माइल करते हुए अपना हैंड वापस नहीं लिया। वाकजी ने भी उसका हैंड जेंटली होल्ड कर लिया। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा कि अब उनके एक्सीडेंटल टचेस भी प्लान लगते हैं। वाकजी के फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने वीइंग का हैंड और जेंटली होल्ड कर लिया। शाम को वीइंग कैफे के बाहर वाकजी का वेट कर रहा था। वाकजी ने कैफे क्लोज किया और दोनों साथ वॉक करने निकले। गुसु सिटी की इवनिंग लाइट्स के बीच वीइंग वाकजी के शोल्डर के पास क्लोज वॉक कर रहा था। कभी दोनों हैंड्स होल्ड करते, कभी वीइंग वाकजी के आर्म को जेंटली होल्ड कर लेता। दोनों एक क्वाइट रिवरसाइड पाथ पर रुक गए। वीइंग ने रिवर की तरफ देखते हुए कहा कि अब उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वाकजी ने उसका हैंड होल्ड करके कहा कि वो चाहता है कि हर न्यू चैप्टर में वीइंग उसके साथ हो। वीइंग ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली कहा कि वो भी यही चाहता है। फिर वीइंग वाकजी के पास आया और एक वार्म हग कर लिया। वाकजी ने उसे क्लोज होल्ड कर लिया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों सिटी लाइट्स के बीच साइलेंटली खड़े रहे। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि अब उसे फ्यूचर से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ वाकजी है। वाकजी ने उसका हैंड जेंटली स्क्वीज किया और कहा कि जब तक वो उसके साथ है, वीइंग को किसी भी फ्यूचर का सामना अकेला नहीं करना पड़ेगा। वीइंग के फेस पर पीसफुल स्माइल आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड किया और स्लोली घर की तरफ वॉक करने लगे। उनकी स्टोरी अब अपने फाइनल फेज की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आना बाकी था। एक ऐसा मोमेंट जहां वाकजी अपने दिल की एक और बड़ी विश वीइंग के सामने रखने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में वीइंग की न्यू रूटीन कम्प्लीटली सेटल हो गई। मॉर्निंग में वो अपनी स्टडीज के लिए बिजी रहता और आफ्टरनून या इवनिंग में लोटस ब्रीज कैफे आ जाता। वाकजी के लिए वीइंग का कैफे में होना अब डेली हैप्पीनेस का पार्ट बन चुका था। एक इवनिंग कैफे क्लोज होने के बाद वाकजी ने वीइंग को सिटी के एक क्वाइट हिलटॉप गार्डन पार ले जाने का डिसाइड किया। वीइंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वाकजी ने वहां कुछ स्पेशल प्लान किया है। गुसु सिटी की लाइट्स नीचे ब्यूटिफुली शाइन कर रही थी। हवा हल्की सी ठंडी थी। वीइंग रेलिंग के पास खड़ा होकर सिटी को देख रहा था। वाकजी कुछ डिस्टेंस पर क्वाइटली उससे देख रहा था। 2 साल पहले भी वो वीइंग को इसी तरह दूर से देखता था, लेकिन आज डिफरेंस सिर्फ इतना था। आज वीइंग उसके बिल्कुल पास था। वाकजी धीरे से उसके पास गया और उसका हैंड होल्ड कर लिया। वीइंग ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा। वाकजी ने अपनी पॉकेट से एक स्मॉल वुडन बॉक्स निकला। वीइंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। बॉक्स के अंदर एक डेलिकेट सिल्वर रिबन पेंडेंट था। वाकजी ने सॉफ्टली बताया कि उसने आईएसी स्पेशली वीइंग के लिए चूज किया है। उस पेंडेंट पर एक टाइनी रिबन डिजाइन बना हुआ था। वीइंग की आइज इंस्टेंटली इमोशनल हो गई। उसने पेंडेंट को जेंटली टच किया। वाकजी ने उसके नेक के अराउंड पेंडेंट केयरफुली प्लेस कर दिया। फिर कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। वीइंग ने सॉफ्टली पूछा कि ये सब क्यों। वाकजी ने कहा कि रिबन उसके लिए उनकी स्टोरी का सिंबल है। 2 साल पहले एक साइलेंट फीलिंग, फिर एक कन्फेशन और अब एक रिलेशनशिप जिसे वो लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करना चाहता है। वीइंग इमोशनल होकर वाकजी के पास आ गया। उसने उसे टाइटली हग कर लिया। वाकजी ने भी उसे क्लोज होल्ड किया। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई उससे इतना डीपली लव करेगा। वाकजी ने उसके हेड जेंटली टच किए और कहा कि वीइंग उसके लिए सिर्फ लव नहीं, उसकी सबसे ब्यूटीफुल चॉइस है। वीइंग ने उसका हैंड होल्ड किया। फिर दोनों हिलटॉप बेंच पर बैठ गए। वीइंग ने अपना हेड वाकजी के शोल्डर पर रख दिया। दोनों कुछ देर तक सिटी लाइट्स देखते रहे। वीइंग ने क्वाइटली कहा कि अगर उनकी स्टोरी कभी डिफिकल्ट हो तो भी वो वाकजी का हैंड नहीं छोड़ेगा। वाकजी ने उसकी फिंगर्स जेंटली इंटरट्वाइन कर दी और कहा कि चाहे लाइफ कितनी भी चेंज हो, वो वीइंग के साथ खड़ा रहेगा।
अस नाइट दोनों ने एक दूसरे के साथ एक क्वाइट प्रॉमिस शेयर किया। कोई ग्रैंड वर्ड्स नहीं, बस एक सिंपल प्रॉमिस कि वो हर न्यू बिगिनिंग एक दूसरे के साथ स्टार्ट करेंगे और हर डिफिकल्ट डे एक दूसरे का हैंड होल्ड करके क्रॉस करेंगे। वापस जाते वक्त बीइंग बार बार अपने पेंडेंट को टच करता रहा। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। वाकजी उससे देखकर क्वाइटली स्माइल करता रहा। उनकी स्टोरी अब ऑलमोस्ट अपने एंडिंग के पास आ चुकी थी, लेकिन एक फाइनल सरप्राइज अभी भी बाकी था, और वो सरप्राइज उनकी लव स्टोरी को एक ब्यूटीफुल फॉरएवर में बदलने वाला था। आज स्पेशल इवनिंग के बाद वीइंग और वाकजी के रिलेशनशिप में एक अलग हाई पीस आ गया। अब दोनों फ्यूचर को लेकर पहले से ज्यादा श्योर थे। वीइंग अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहा था और वाकजी लोटस ब्रीज कैफे को एक्सपैंड करने के प्लान्स बना रहा था। दोनों अपने ड्रीम्स को लेकर बिजी थे, लेकिन एक दूसरे के लिए टाइम निकलना कभी नहीं भूलते। एक संडे मॉर्निंग वीइंग कैफे पहुंचा, लेकिन आज कैफे अनयूजुअली क्वाइट था। वाकजी काउंटर पर नहीं था। वीइंग ने बोवन से पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वाकजी थोड़ी देर में आ जाएगा। वीइंग विंडो सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट्स बाद वाकजी अंदर आया। उसके हाथ में एक स्मॉल एनवलप था। वीइंग ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। वाकजी उसके पास आया और एनवलप उसके सामने रख दिया। वीइंग ने स्लोली एनवलप ओपन किया। अंदर एक फोटोग्राफ थी। फोटो उनके फर्स्ट बीच डेट की थी। वीइंग को सरप्राइज हुआ। उसने फोटो को केयरफुली देखा। वाकजी ने बताया कि उसने उनकी स्पेशल मेमोरीज की फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। फर्स्ट बीच सनसेट, ग्रेजुएशन डे, लोटस ब्रीज कैफे, रिबन ब्रेसलेट और वो स्मॉल कीचेन। वीइंग इमोशनल स्माइल के साथ फोटोग्राफ्स देखता रहा। फिर उसने वाकजी की तरफ देखा। उसने सॉफ्टली कहा कि उनकी स्टोरी में इतनी मेमोरीज कब बन गई। वाकजी ने स्माइल करके कहा कि जब कोई पर्सन स्पेशल हो तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी मेमोरीज बन जाते हैं। वीइंग ने वाकजी का हैंड होल्ड कर लिया और अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया। दोनों कुछ देर फोटोग्राफ्स देखते रहे। फिर वाकजी ने एक फाइनल फोटोग्राफ निकाली। उसमें लोटस ब्रीज कैफे था। वीइंग को देखते ही समझ आ गया कि ये वही प्लेस था जहां उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वाकजी ने सॉफ्टली कहा कि उसके लिए ये कैफे सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये वही प्लेस है जहां उसने पहली बार वीइंग को देखा था और जहां उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी। वीइंग की आइज इमोशनल हो गई। उसने वाकजी को टाइटली हग कर लिया। वाकजी ने भी उसे क्लोज होल्ड किया। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि अगर वो पहली बार कैफे में नहीं आता तो शायद उनकी स्टोरी कभी स्टार्ट नहीं होती। वाकजी ने कहा कि कुछ मीटिंग्स डेस्टिनी खुद अरेंज करती है और वीइंग से मिलना उसकी लाइफ की वही मीटिंग थी। वीइंग ने स्माइल करते हुए उसका हैंड होल्ड किया। अस आफ्टरनून दोनों ने कैफे के ओल्ड फोटो वॉल के सामने एक न्यू पिक्चर ली। दोनों एक दूसरे के क्लोज खड़े थे। वीइंग के रिस्ट पर रिबन ब्रेसलेट था और उसके नेक पर वाकजी का दिया हुआ सिल्वर रिबन पेंडेंट। वाकजी ने फोटो देखी और स्माइल की। उसने कहा कि अब ये उनकी स्टोरी की लेटेस्ट मेमोरी है। वीइंग ने टीजिंगली कहा कि लेटेस्ट नहीं, अभी बहुत सारी मेमोरीज बनानी बाकी है। वाकजी ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली कहा कि वो भी यही चाहता है। दोनों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड किया और कैफे के एंट्रेंस के पास खड़े होकर कुछ मोमेंट्स तक क्वाइटली स्माइल करते रहे। उनकी स्टोरी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन वाकजी के हार्ट में एक फाइनल विश अभी भी हिडन थी और बहुत जल्द वीइंग को उस विश के बारे में पता चलने वाला था। कुछ दिन बाद वाकजी ने वीइंग को मैसेज करके कहा कि इवनिंग में रेडी रहे। वीइंग को लगा शायद दोनों यूजुअल डिनर के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब वाकजी उसे पिक करने आया तो उसने देखा कि वाकजी ने आज कैफे भी बोवन को हैंडल करने के लिए दे दिया था। वीइंग ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। वाकजी ने बस स्माइल की और उसका हैंड होल्ड कर लिया। दोनों गुसु सिटी के एक पीसफुल रिवरसाइड गार्डन में पहुंच गए। वहां एक क्वाइट कॉर्नर में स्मॉल लाइट्स और रिबन से सिंपल डेकोरेशन की गई थी। वीइंग रुक गया। उसकी आईज में सरप्राइज क्लियरली दिख रहा था। उसने स्लोली वाकजी की तरफ देखा। वाकजी ने उसका हैंड होल्ड करके उसे वही ले गया। टेबल पर उनकी पुरानी मेमोरीज की फोटोग्राफ्स राखी थी। फर्स्ट लोटस ब्रीज कैफे विजिट, रिबन ब्रेसलेट, फर्स्ट बीच सनसेट, ग्रेजुएशन डे और उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ। वीइंग एक एक फोटो को देखता रहा। उसकी आइज इमोशनल हो गई। वाकजी ने सॉफ्टली कहा कि जब वीइंग पहली बार कैफे में आया था तब उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन वो उसकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाएगा।
वीइंग ने वागजी का हैंड और टाइटली होल्ड कर लिया। वागजी ने कंटिन्यू किया कि 2 साल तक उसने अपनी फीलिंग्स हाइड की। उससे डर था कि अगर वो कॉन्फेस करेगा तो शायद वीइंग उससे दूर हो जाएगा। लेकिन वीइंग ने उसकी लाइफ में आकर उसका वो डर खत्म कर दिया। वीइंग की आइज में टीयर्स आ गए। उसने वागजी को वार्म हग कर लिया। वागजी ने भी उसे जेंटली क्लोज होल्ड किया। कुछ मोमेंट्स तक दोनों बिना कुछ कहे वही खड़े रहे। फिर वागजी ने वीइंग को सॉफ्टली देखा और कहा कि उसकी फाइनल विश बहुत सिंपल है। वीइंग उसके साथ सिर्फ आज नहीं बल्कि अपने हर कल में रहे। वीइंग की आइज इमोशनल हैप्पीनेस से भर गई। उसने वागजी का फेस जेंटली टच किया और सॉफ्टली कहा कि उसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। वो वागजी के साथ रहना चाहता है, हर न्यू बिगिनिंग में, हर डिफिकल्ट डे में और हर हैप्पी मोमेंट में। वागजी ने उसका हैंड होल्ड कर लिया। वीइंग ने उससे क्लोज हग किया और दोनों कुछ देर तक रिवरसाइड लाइट्स के बीच एक दूसरे को होल्ड करते रहे। फिर वीइंग ने वागजी का हैंड पकड़कर कहा कि उनकी स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जो लव कभी सिर्फ एक साइलेंट फीलिंग था, आज वो उनकी रियलिटी बन चुका है। वागजी ने स्माइल करते हुए कहा कि अब उनकी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर वो दोनों मिलकर लिखेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड किया और रिवरसाइड के अलोंग स्लोली वॉक करने लगे। उन्हें पता था कि उनकी लव स्टोरी का फाइनल चैप्टर अब बहुत क्लोज था, लेकिन दोनों के लिए एंडिंग का मतलब गुड बाय नहीं था। एंडिंग का मतलब था एक ब्यूटीफुल फॉरएवर की बिगिनिंग। कुछ महीने बाद गुसु सिटी की लाइफ बिल्कुल पीसफुल हो चुकी थी। वीइंग अपनी फर्दर स्टडीज में बिजी था और वागजी लोटस ब्रीज कैफे को और ब्यूटीफुल बनाने में। लेकिन उनकी डेली रूटीन में एक चीज कभी नहीं बदली, वीइंग का कैफे आना और वागजी का उसे देखते हाई स्माइल करना। एक इवनिंग वीइंग कैफे में आया। आज कैफे ऑलमोस्ट एम्प्टी था। वागजी काउंटर के पास खड़ा था। वीइंग स्लोली उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसका हैंड होल्ड कर लिया। वागजी ने उसकी फिंगर्स जेंटली स्क्वीज कर दी। दोनों कुछ मोमेंट्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग ने अपनी पॉकेट से एक स्मॉल रिबन निकला। उसने वो रिबन वागजी के रिस्ट पार टाई कर दिया। वागजी ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि जब से उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई है, रिबन उनके रिलेशनशिप का सिंबल बन गया है। इसलिए वो चाहता है कि वागजी के पास भी हमेशा उनकी स्टोरी की एक मेमोरी रहे। वागजी की आइज इमोशनल हो गई। उसने वीइंग को अपने पास खींचकर वार्म हग कर लिया। वीइंग ने भी उससे टाइटली होल्ड कर लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों क्वाइटली एक दूसरे के साथ खड़े रहे। फिर वागजी ने सॉफ्टली कहा कि अगर उससे 2 साल पहले पता होता कि एक दिन वीइंग उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा, तो शायद वो पहली ही बार उससे बात करने की हिम्मत कर लेता। वीइंग ने स्माइल करते हुए कहा कि शायद उनकी स्टोरी को स्लोली अनफोल्ड होना ही था, ताकि हर मोमेंट स्पेशल बन सके। वागजी ने उसका हैंड होल्ड किया और कहा कि उसकी फेवरेट मेमोरी अब भी वही फर्स्ट डे है जब वीइंग लोटस ब्रीज कैफे में आया था। वीइंग ने स्माइल करके कहा कि उसकी फेवरेट मेमोरी वो डे है जब वागजी ने फाइनली अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की थी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। फिर वीइंग ने वागजी के शोल्डर पर हेड रख दिया। वागजी ने जेंटली उसके अराउंड आर्म रख दिया। बाहर गुसु सिटी की इवनिंग लाइट्स स्लोली ग्लो कर रही थी। कैफे के अंदर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और विंडो के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। वीइंग ने सॉफ्टली कहा कि अगर लाइफ में उससे एक प्लेस चूज करना हो तो वो लोटस ब्रीज कैफे चूज करेगा, क्योंकि इसी प्लेस ने उसे वागजी दिया। वागजी ने उसका हैंड होल्ड करते हुए कहा कि और उसके लिए वीइंग ही वो रीजन है जिस वजह से लोटस ब्रीज कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं रहा बल्कि उसका होम बन गया। वीइंग ने वागजी को एक सॉफ्ट किस दिया और फिर दोनों एक वार्म हग में क्लोज हो गए। कुछ देर बाद वीइंग ने वागजी का हैंड पकड़ा और दोनों विंडो के पास जाकर खड़े हो गए। वही प्लेस जहां 2 साल पहले एक साइलेंट लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आज वही प्लेस उनकी फॉरएवर लव स्टोरी का विटनेस बन रहा था। वागजी ने वीइंग का हैंड कभी ना छोड़ने का प्रॉमिस किया और वीइंग ने स्माइल के साथ कहा, मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन दोनों के बीच जो लव कभी सिर्फ आंखों तक लिमिटेड था, आज वो उनकी पूरी जिंदगी बन चुका था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग सो मच लव टू दिस स्टोरी। अगर आपको वागजी और वीइंग की ये क्यूट लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वैंक्शन रिबन लव एफएफ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस स्टोरी का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हीवियन।
आपका प्यार ही मेरी स्टोरीज की सबसे ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन है। लव यू ऑल।